गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। राइट। आज हम एड्यू मंत्रा पे क्लोज अप करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। यस, तो हम बुलाना चाहेंगे अपने गेस्ट को। काश ऐसा हो पाता कि मैं एड्यू मंत्रा चैनल पे आ जाता। आप बुलाते नहीं हो संजीव सर, क्या करते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी करेंगे सर। अभी आपने कर दिया है तो हम क्या करें। सही सही। तो पीपल, वेलकम टू द 9 10 10 चैनल वेदांतु, आल्सो एडू मंत्रा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हम तो एक ही रास्ते में सब बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं संजीव सर? एक ही चट्टे बट्टे हम लोग। बस एग्जैक्टली। काफी काफी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे आपको यहाँ पे देखकर, और काफी मतलब इट्स जस्ट अ ब्रदरली फीलिंग एंड आई डोंट नो, मतलब बहुत बच्चे दिमाग में ऐसा होता है कि सारे यूट्यूब चैनल्स एक दूसरे से compete करते रहते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा गहरा होता है। आई थिंक ये सेशन के थ्रू बहुत ही ज्यादा वो डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा कि भाई हम सबका रास्ता एक ही और सबका डेस्टिनेशन भी एक ही है। तो क्या कहना चाहोगे आप? कैसे हो आप यार? यस, मैं अभी इस चीज को फिलहाल तो मैं ऐसे देखूंगा ना सर कि मैं पहली बात तो ये है कि अभिषेक सर जब से शुरू से कर रहे हैं ना, तो मैं भी लगभग हमारा भी 9-10 का जो एक रिदम में आना शुरू हुआ था, वो भी लगभग दोनों चैनल्स का एक साथ ही होगा, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा शुरू शुरू से ही मैंने ये चीज मतलब एक्सपेक्ट किया कि, या मैं चाहता भी था कि जितने भी सेम मतलब एजुकेशन वाले जितने भी हैं वो सब अगर एक साथ और एक दूसरे के साथ भले ही ना दिखे स्क्रीन पर, लेकिन एक दूसरे कम्युनिकेशन में होने चाहिए। और ऐसा ऐसा है भी मेरे ख्याल से 90% ऑफ द दिस कम्युनिटी, मतलब जो भी हमारे यूट्यूबर्स है, एड ट्यूबर्स है, वो कनेक्शन में है। और बहुत अच्छा लगता है इस चीज को देख के। और अभिषेक सर से बात करके तो भाई आज मजा ही आने वाला है मेरे ख्याल से। आप बताइए क्या है बहुत आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मजा करें। है। बच्चे सर मेरा छोड़ो, बच्चे पागल हो चुके हैं। They have क्या gone बात really है। mad. We actually launched a Google form for the questions which they want to ask you guys, and we have got thousands of registrations, thousands of comments, thousands of questions, and I'll be asking you guys in the rapid fire round जो होने वाला है, जो मैंने आपको शायद बताया नहीं कि क्या क्या होने वाला है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड दे हैव गॉन रियली क्रेजी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि संजीव सर मंत्रा वाले 9 10 टेंशन में आ सकते हैं? इट हैज बीन कंप्लीटली शॉकिंग फॉर देम, और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है जब आप आ रहे हो फॉर दशहरा स्पेशल वीडियो राइट हियर। कैसा लग रहा है आपको? भी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है आपको? आपको लगता है मजा आएगा आज? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि भाई पहली बार मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं इंटरव्यू जैसी कोई चीज करने वाला हूँ। आई थिंक काफी अच्छा होने वाला है और कुछ खिंचाई भी होगी, तो बहुत। मजा ही आएगा आई थिंक वैसे। आई थिंक खिंचाई ज्यादा होगी, इंटरव्यू कम होगा। मैं इसीलिए मतलब आया हूँ वैसे। आई नो राइट, क्लोजअप का टैगलाइन बन चुका है बच्चों ने, मतलब क्लोजअप जहां पे खींचा जाता है, वो ऐसा बन चुका है हमारा खींचो जम के, खींचो जम के। टैगलाइन। सही है, सही है। सही। तो let me officially welcome you. Thank you so much, Sanjeev sir, for coming to the close-up episode 6 for the Dashera special video. It's going to be a really crazy video. I know that because the amount of subscribers we have, the amount of followers we both the channels have, we are striving. And बच्चों को दिखता है कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम for all the kinds of videos coming up. 9th and 10th and channel हो, आपका तो 11th and 12th भी है. And how much followership you have, it's a really proud moment for all of us. And the entire Vedantu team welcomes you to the channel. और जैसा मैंने सेशन के वीडियो में स्टार्टिंग से पहले कहा कि हर एक टीम मेंबर पूछ रहा है स्टार्ट हुआ क्या, अरे भाई स्टार्ट हुआ क्या, कैसे चल रहा है, मजा चल रहा है, सब हो रहा है कि नहीं? Everyone is excited, right from the founders till the every single person of the team. Thank you so much for coming. It's a really proud सर moment for all of us. मुझे भी एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि मतलब है हमारे भी मतलब फॉलोअर्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस हद तक लोग अच्छा मतलब रिस्पांस करते हैं। और अभी तो काफी समय हो गया शुरू से, अभी काफी नए यूट्यूबर्स भी इसमें आए हैं, एड्यूबर्स भी आए हैं, और उसके बावजूद भी हमारे मतलब उतना ही क्रेज देखता हूँ मैं जो जैसे हमने शुरू से किया हुआ है, तो वो एक बहुत ही प्राउड फील होता है। और मैं सेम अभिषेक सर को भी वैसे ही देखता हूँ कि भाई एक कम्युनिटी में और एक तरीके से काम कर रहे हैं, और ये हम आगे ले जाएंगे। मेरा तो मानना है कि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से हम रिदम में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। करते हैं और बहुत कुछ। तो क्या क्या होने वाला आज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं आज। बहुत सारी गेम है। क्लोजअप इज नोन फॉर इट्स गेम्स एंड क्लोजअप इज नोन फॉर द काइंड ऑफ टॉक्स वी हैव एंड द काइंड ऑफ खिंचाई वी हैव इन द सेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे मेरे राउंड से, जिसको मैं कहता हूँ माई क्वेश्चंस राउंड, जहाँ पे मैं मेरे जो सवाल है जो मुझे जानना था आपको लेकर, एडू मंत्रा को लेकर, और भी कुछ कुछ चीजों को लेकर जो मैं भी आपसे पूछूंगा, और शायद बीच में कोई और वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मारेगा, वो बताएंगे बच्चों को। बच्चों आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड वी विल सी कि हाउ मच फन actually Sanjeev sir is. He is a really great guy and we're going to see that today, so stay till the end of the session to find out all the amazing things about him.
जो भी चैनल से आपको फर्क नहीं पड़ता, चैनल में नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, बस ठहर जाना आज पूरे सेशन तक, बहुत मजे करो बस मजे करो, मजे करो, चिल आउट करो, ऐसे हाथ रखकर बैठ जाओ और बस शो देखो जैसे हमेशा देखो, ठीक है। तो पहला राउंड है हमारा माई क्वेश्चंस राउंड, संजीव सर, और ये तो मेरा सबसे फेवरेट सवाल है। मैं हमेशा से जानना चाहता था, हमारी अभी जितनी भी बातें हुई हैं उस दौरान मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, और मैं जानना जरूर चाहता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था हमारा 9th and 10th चैनल, एडू मंत्रा एक चैनल थी एंड देयर वाज ऑफ कोर्स अलग पांडे सर का चैनल था, जहाँ पे हम इन दो चैनल से बहुत इंस्पायर होते थे। मतलब हमने बहुत इंस्पायर हुआ देख के कि भाई कितना मस्त कर रहे हैं, कितना फ्री कंटेंट दे रहे हो, बिना कोई चीज को थॉट प्रोसेस किए हुए, किसी भी कमाई पैसे कुछ ना सोचे हुए, जितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये इंस्पिरेशन मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी क्या थी, आप कॉलेज से निकले और उसके बाद आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कॉलेज गए भी थे नहीं गए थे, कुछ तो बताओ। जी बिल्कुल। तो मैंने ये वैसे पहले भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, मैंने बच्चों से काफी, मतलब बच्चे डिमांड करते हैं उस बारे में मैंने बताया हुआ है, पर आज थोड़ा एक मतलब बताता हूँ कि वो जर्नी किस तरीके से रही। मतलब जब मैं, मेरे ख्याल में 10th पास हुआ, मतलब जैसे मैं 11th में आया हूँ, 11th में जैसे मैं आया उस टाइम पे मैंने साइंस लिया था, और मेरे भाई साहब राजीव पांडे और मनोज पांडे, ठीक है, दे वर ऑल इन, मतलब क्लासेस लगभग शुरू कर दिया था हमने, मतलब। और राजीव सर ऑफिशियली मैथ्स कराते हैं और अभी भी हमारे चैनल पे मैथ्स कराते हैं वो, ठीक है। और उनका मतलब उनको सपोर्ट करने के हिसाब से मैं आया, ऑफ कोर्स थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करना, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करने के हिसाब से मैं आया। और मैं जब मैं 11th में था तब से मैं इस टीचिंग से जुड़ गया मैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो एंजॉयमेंट मैंने उस तरह, मतलब जो फील किया ना, शायद वही चीज था कि मैं एक टाइम पे मैंने एयरफोर्स भी, मतलब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, और मैं वो चीज ड्रॉप करके और मैं टीचिंग में वापस आ गया। तो वो मतलब था, एक पैशन था, और ये लगता था कि नहीं, हमारे अंदर कुछ तो स्पेशल है या कुछ अलग है। अभी स्पेशल अलग है इसका ये मतलब नहीं कि कोई और किसी और के पास नहीं है, बट हम इसके लिए बने हैं, ये तो चीजें जो है मतलब लग रही थी। और इसी के बाद फिर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई। हम क्लासेस में आगे बढ़ रहे थे, क्लासेस जो हमारा ऑफलाइन होता है उसमें हम आगे बढ़ रहे थे। और ये इस चीज का तो कोई आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब इतना ग्रो कर जाएगा और उसके बाद उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी, मतलब उसके अंदर एजुकेशन भी ऐसे चलेगा। बिल्कुल। तो मतलब कुछ चीजें हुई, जैसे मैंने अपने क्लासेस की वेबसाइट के लिए मैं एक पर्सन से मिला, ठीक है, यहीं पर आसपास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए, ये जो चीज है, अगर आप जो चीज करा रहे हो उस एनर्जी को आज आप स्टोर कर लेते हो तो ये पावर बन जाएगी। और तब मेरे दिमाग में रिकॉर्डिंग की बात आई, और मैंने एक छोटा सा एक निकॉन का एक फुल पिक वाला जो कैमरा होता है उस तरीके से मैंने लेके और स्टार्ट किया। और आपने शुरू के वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही फेक लग रहा हूँ मैं, बहुत ही बुरा लग रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं वहां पहुंचे नहीं, बताओ वहां आएंगे, हम जरूर आएंगे। तो मतलब वहां से शुरू हुआ, और ऑफ कोर्स कोई सोर्स ऑफ इनकम का तो कोई बात ही नहीं था। और मतलब हम लोग टीचिंग से थे और क्लासेस से थे, तो वहां से घर चलने लायक चीजें आ जा रही थी। और इसमें बस ये था कि भाई अगर 100 बच्चों का भी अगर मदद हो जाता है, अगर उनका हेल्प हो जाता है, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ये किस लेवल पे गया, ये अब मैं खुद हैरान हूँ कि भाई कैसे रिस्पॉन्स आया। मैं 1 मिलियन तो मैंने कभी अपने किसी सपने में नहीं सोचा था, और वो चीज हो गई। मतलब आज ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टारगेट अचीव नहीं करा, मैंने जो भी अब तक किए थे वो सब अचीव करे। अब जो है वो सब बोनस में हो रहा है, तो अब मेरे लिए कोई, अब मैं कहीं भी चला जाऊं, जीत हार जो भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो इसलिए आगे सब प्रॉफिट। हाँ, अब बच्चों के लिए सब कुछ अब डिवोटेड है और चीजें चल रही है वैसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप 11 से स्टार्ट कर देता है एडी मंत्रा चैनल, ऐसे कह रहे हो? एग्जैक्ट नहीं, एडी मंत्रा 11 से नहीं स्टार्ट करा था मैं टीचिंग मैंने 11 से स्टार्ट कर दी। 11 से स्टार्ट कर ली थी। हाँ, और मैं मेरे ख्याल से जब टीवाई में था, अपने ग्रेजुएशन के टीवाई में था, उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। और थोड़ा एक ऐसे रैंडमली आ रहे थे, और वो चलता गया। मतलब उस टाइम पे मतलब कोई ऐसा ये नहीं था कि हाँ क्या होगा, मोनेटाइजेशन क्या होता है, कोई चीज नहीं पता थी, बस हम बना रहे थे। और बस ये था कि शायद हम जब बूढ़े हो जाएंगे एक टाइम पे, तो ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये हम थे और ये हमको जैसे पढ़ाते थे। हाँ, ये सबूत देख लो, सबूत देख लो, इतने ही हैंडसम हुआ करते थे हम। अब तो नहीं थे वैसे, अब थोड़े से हैं। हाँ, ये बात आपने सही बोली। नहीं तब भी आप थे, तब आप बहुत ज्यादा टेडी बेयर वाले टाइप थे, क्यूट थे। वो मैं फोटो दिखाऊंगा, मैं पहुंचा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, सही बात है, काफी सही बात। तो आप हो कहाँ से, मतलब इंडिया में किस स्टेट से हो आप?
वैसे तो मैं मतलब पूरा बर्थ और पूरा एजुकेशन सारी चीजें यहीं पर हुई है मुंबई में, और लेकिन हाँ मुंबई में कल्याण एक जगह है और सबब में आता है वैसे। और वैसे मम्मी डैडी और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है बिहार, मुजफ्फरपुर से। ओह दैट इज सो फैंटास्टिक। हमारे यहाँ पे एक बिहार से एक सर है जिनका नाम है हर्ष सर, और मैं उनकी काफी लेता हूँ, वो भी मेरी काफी लेते रहते हैं, तो अच्छी बात है। देखा है हर्ष सर मैथ्स पढ़ाते हैं, हाँ एग्जैक्टली वही। तो मैं ना चाहता भी था कि आप दोनों आज हमारा सेशन जो है ना जय श्री हर्ष बोल के स्टार्ट करें सेशन। तो अब एडवंद्रा वाले बच्चे भी कहेंगे जय श्री हर्ष, मुझे पक्का पता। सही। तो काफी बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर। एक और सवाल है मेरा बहुत ही सिंपल सा आपसे, तो ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है कि आप बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, या तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप हर दिन पढ़ाते हो? दोनों के सवाल का जवाब एक ही है। ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मैं पढ़ाते रहूं? ये वो रीजन है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हम ऐसा लगता है कि हम बने ही उसी चीज के लिए। कोई और काम मैंने बहुत लाइफ में ट्राई करे, पर हमेशा उसने उठा के मुझे यही फेंक दिया है हर बार, ठीक है। तो वो चीज है। और जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि इस स्टेज पे अब बेसिकली मैं अगर मतलब सीरियसली अगर बता रहा हूँ मैं, कि जब हम ग्रो करते हैं, आपको भी पता होगा, जब हम ग्रो करते हैं तो साथ में हम थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कंटेंट जो है ऐसे लोगों का भी अपोजिशन भी आना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ लोग डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि हम ये इस लेवल की चीजें करें, लेकिन उस अपोजिशन के बाद भी बच्चे जो सपोर्ट करते हैं, मतलब जिस लेवल पे बच्चों का सपोर्ट होता है, वो हमको हमेशा जिंदा रखता है और हमेशा हमको इतना मोटिवेटेड रखता है कि भाई कोई भी चीज आ जाए हमको नहीं रोक सकती इस चीज में। राइट, एग्जैक्टली। और आप तो इस मुकाम पे मेरे ख्याल से कि अगर कोई भी रैंडम पर्सन कमेंट्स इन योर वीडियो, कोई भी आपकी तरफ नेगेटिव, बच्चे ही उसका जवाब दे देते हैं आपको, उस चीज का रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब मैंने कभी पहले मैं देखता तो मेरे को थोड़ा लगता था कि यार नहीं ये अजीब सा क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसा। तो अब वीडियो को पसंद नहीं आया, उसके बारे में लिखना वो अच्छी बात है, वो मैं भी समझता हूँ भाई उससे हम सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, पर उनका जवाब मैं नहीं देता, और शायद मतलब मैं हमेशा देखा हूँ कि बच्चे ही उसका अच्छा जवाब दे देते हैं। हाँ, वो बहुत खुशी की बात होती है। मतलब देखो यार इतना सपोर्ट है, वो गैंग बन जाता है, वो कल्ट बन जाता है मेरे ख्याल से। और दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू अचीव। हमारे यहाँ पे तो बेसिकली ऐसा है कि एड्यूमैन का पूरा एक ये है, आर्मी है, और वो लोग अपना संभाल लेते हैं जो करना होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सर। एक आखिरी सवाल आपके तरफ जो है, ऐसा जब आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो आपको इंस्पायर कौन करता था एज अ यूट्यूबर? कौन आपको इंस्पायर, आप किसकी तरफ जिसको आइडल मानते थे अगर कोई था तो? और आपको अपने फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलती थी तो सबसे ज्यादा किससे मिलती थी? नहीं मिलती थी तो फिर क्या करते हैं? अब इसमें ऐसा है, पहले तो अगर मैं यूट्यूबर्स की बात करूं तो उसमें एक नाम नहीं है, उसमें कई सारे हैं। मतलब मैं ये सब चीजें ऑब्वियसली आपको पता है कि ये रिसर्च के साथ हम करते हैं। मतलब क्लासरूम के अंदर ऑफलाइन पढ़ाना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और जब हमको यहाँ पर पढ़ाना है तो ये मतलब पढ़ाना भी और एक मदारी की तरह खेल भी दिखाना है, ठीक है। ये मैं समझता हूँ, ठीक है। राइट, प्रेजेंटेशन। हाँ, तो फिर वो चीज जो है मैंने कई लोगों से सीखी हुई है, मैं मतलब बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो उसमें अभी तो वो नाम मतलब शायद इतना नहीं है यूट्यूब पे। आलोक गुप्ता सर को मैंने देखा था। आलोक गुप्ता एक नाम है जो एमपी से हैं, शायद एमपी में इंदौर या कहीं से हैं। उनका मैंने एक देखा था, मतलब फिजिक्स की वो जब बनाते थे तो उनका बोलने का अंदाज और चीजें मुझे बहुत पसंद आती थी, तो वो एक इंस्पायर करते थे। प्रदीप क्षेत्रपाल जी थे, लेट प्रदीप क्षेत्रपाल जी, अभी वो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब हम थोड़ा सा आगे आए और जब नया ट्रेंड आया तो अलग पांडे के साथ को भी मैंने काफी देखा उस टाइम पे। राइट। और फैमिली में आप कौन सपोर्ट करते हैं? फैमिली में तो भाई हमेशा से मैं राजीव सर को ही अपना हम अभी भी मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ। 3 घंटे की सेशन भी अब जो वो ले रहे हैं, मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता हूँ। कंटिन्यूस लाइव 3 hours, 3.5 hours, 3.5 hours, तो वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे शुरू से। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है मैथ्स, और प्लीज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक ऐसी जनरल सिचुएशन था मेरे ख्याल से ना, ये एक बच्चों का सवाल एसेंशियली। जब भी कोई अपने दिल की करना चाहता है
तो आई एम प्रीटी श्योर कि फैमिली की तरफ से थोड़ा ऑपोजिशन आता है जब उनको लगता है कि नहीं यार इसमें ना कमाई ज्यादा नहीं हो सकती, या तो इसमें ज्यादा फ्यूचर उनको नहीं दिख सकता है ना। तो जैसे बच्चे जो होते हैं जिनको कोरियोग्राफर बना होता है डांस का, वो शायद उस बारे में जाने में तो दिक्कत करें, क्योंकि फैमिली से थोड़ा ऑपोजिशन आता है कि तुम कितना ही कमा लोगे, राइट। तो ऐसा कभी आपको ऑपोजिशन आया अपनी फैमिली की तरफ से कि भाई देखो तुम्हारा टीचिंग में तो है लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब में जाओगे तो कमाओगे नहीं तो क्या करोगे, ऐसा कभी सवाल उठा है? इसमें मैं ऐसे मतलब जोड़ूंगा इसको कि ऑफ कोर्स मेरा जो बैकग्राउंड है वो इतना मतलब फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं थे शुरू से जी। अगर हम बात करें फ्रेंकली तो उस टाइम पे मम्मी का ये मानना था कि मैं अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कोई भी ज्वाइन कर लेता हूँ तो वो एक स्टेबिलिटी लाएगा और उससे हम थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे। और मैं भी उसी मेंटालिटी से था। मैं जब 9th में 10th में था तो मैं सोचता कि यार कोई मेरे दिमाग में ये था कि मैं टीसी बनूंगा, ठीक है, टिकट कलेक्टर, टिकट चेकर बनना, ये था। और मैंने देखा था अपने कम्युनिटी में आसपास में लोग कि भाई 15,000 कमा रहे हैं, ठीक है, 15,000 कमाए तो वो लगता था कि यार हम भी इतना कमाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये था जरूर, लेकिन हमको मतलब यही होता है ना, हमको जो बनना होता है, हमको जहाँ जाना होता है हम वहीं पर पहुंचते हैं हम वहीं पर पहुंचते हैं, हाँ, और हमारा पैशन हमको ले जाता है। लेकिन काफी लोग उसको दबा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। पैसा तो भाई कहीं पर भी आएगा अगर तुम दिल से काम करोगे। आज यूट्यूब भी देख लीजिए, हम अगर यूट्यूब पर हम ऐसे ही दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम कहीं कमी नहीं है हमको, है ना। तो ये मतलब पेरेंट्स के, और हाँ अगर हम बात करें यूट्यूब में आने की और इस वाले पार्ट में, तो हाँ ऐसा होता था कि मैं जब शुरू में कोई अर्निंग थी नहीं तो मतलब ऐसा होता था, राजीव सर भी और मम्मी भी, उनका यही मानना था कि ठीक है बना रहे हो अच्छी बात है, बट बहुत मतलब इससे हो क्या रहा है, इससे कुछ मिलेगा? तो मैं बोला ठीक है मिल सकता है। तो ऐसा लगने लगा कि मिल सकता है। जब और लोगों को मिलने लगा तो मैं बोला कि हाँ मिल सकता है, कुछ 15-20 हजार तो मिल ही जाएंगे। तो तब तक नहीं मिल रहा था तो, लेकिन अर्निंग थी, बैक सपोर्ट में तो कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था। लेकिन जब आना शुरू हुआ तो सबको यकीन हुआ कि हाँ मतलब इंटरनेट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सही। तो वो चीज हुई, और उसके बाद आज की डेट में ऑफ कोर्स सभी लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। वो जो रिस्क आपने लिया, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हुए होंगे उसको कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट मेरे ख्याल से वो जो बच्चों की तरफ जो प्यार था, जो इंटेंशन था कि भाई बदलाव लाना है बच्चों के अंदर, आई थिंक दैट्स व्हाट पुश्ड यू आल्सो। और पैसे की बात तो बहुत ही सेकेंडरी होगी। मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊंगा मैं अपना, जब मतलब ऐसा था कि भाई क्लासेस के एंड से हम मतलब फाइनेंशियली तो फ्री थे, इतना कुछ नहीं था, फाइनेंशियली फ्री थे, और लेकिन सुबह मॉर्निंग का एक टाइम जो स्लॉट है वो बचता था मेरे पास कि भाई उस टाइम पे मैं फ्री हूँ तो भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं तब तक यूट्यूब कर रहा था बट बहुत छोटे स्केल पे, बहुत एकदम स्टार्टर था मैं। और वहां पर मैंने उस वक्त एक ICSE स्कूल ज्वाइन किया था। ICSE स्कूल है पास में, यहाँ ज्वाइन किया था मैंने। और मैं कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था मैं, बट एक महीना हुआ और तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, या फिर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब 1 महीने के अंदर ही टीचर्स डे था और इतना प्यार मिला, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मतलब कोई साल से काम कर रहे वैसे रिस्पांस नहीं मिला, उतना सपोर्ट दिया बच्चों ने। लेकिन फिर मुझे वहां से डिसाइड करना था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि मैं इतने मतलब एक क्लासरूम में 50 बच्चों को पढ़ाऊं कि एक प्लेटफॉर्म पे जाके मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं सपोर्ट कर सकूं। और पैसे तो ऑफ कोर्स यूट्यूब में नहीं थे उस वक्त, लेकिन मेरा मानना था कि मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। और वहां से मैंने जंप किया और धीरे-धीरे आगे लेके गया चीजों को। Absolutely sir, respect to you, completely respect, and you know you really inspire us a lot. देखते हैं, लेकिन यार ये सारी बातें ना मुझे सच नहीं लग रही थोड़ी। मेरे ख्याल से किसी और को बुलाना चाहिए वैलिडेट करने के लिए। क्या कहते हो आप? वैसे आपकी उम्र कितनी होगी संजीव सर? I am 31 right now. लगते नहीं हो यार, आप मुझसे कम लगते हो। आपको क्या लगता है मेरी कितनी उम्र होगी? क्या लगता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपका एज जो है वो 26-25 के आसपास ऐसे कुछ होगा। थैंक यू सो मच संजीव। हर एक इंसान जो क्लोजअप पे आया उसने कहा है 28-20। मैं किसी से पूछता हूँ 28, 29, 29, 30 कहते हैं। मैं इतना लगता हूँ क्या? मैं 25-26 का लगता हूँ। थैंक यू सो मच संजीव सर, थैंक यू सो मच। आपकी रेस्पेक्ट और बढ़ गई लगता है ना? नहीं 25 ही है, 26 अगले साल होगा। मतलब थैंक यू सो मच, आपके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ गई। ये जो गैस है ना, मतलब एज वाला, मैं काफी हद तक सही कर लेता हूँ। मतलब मैं बहुत लोगों ने कहा है इस बारे में,
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकिन आपको कोई गैस नहीं कर पाएगा, आप बहुत कम लगते हो, बहुत कम उम्र के लगते हो, 28-9 के मैक्सिमम लगते हो, सच बता रहा हूँ। बट हाँ, मेरे अभी देखना है कि जिस इंसान को हम बुलाने वाले हैं वो कितना समझते हैं आपका एज कितना है वैसे, ठीक है। तो पीपल, वी डोंट ओनली हैव संजीव सर हियर, वी ऑल्सो हैव हिज लाइफ पार्टनर with us on the show. Let's call upon Priya ma'am on the show as well. देख रहे हो आप, संजीव से थोड़े से नर्वस हो गया, अचानक से थोड़े से नर्वस हो रहे हैं ना संजीव से, देखो ध्यान से देखो यार। ये प्रिया मैम, यस, हाय मैम। देखिए प्रेम ना आए, हम बाहर हो रहे हैं। ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। सही। प्रिया जी, प्रिया मैम नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो आप? बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। कैसे झेल पा रही हो इस इंसान को? ऐसे ये मुझे ऐसे ऐसे ना? मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। मतलब कितने हो गए, मतलब साल? समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं करनी ना, समझना ही नहीं है मेरे को यार सर प्लीज। हमारे नहीं मैम, हमारे शो पे ना आप शादी की बात मत उठाया करो, क्योंकि मैं ना लिटरली सलमान खान बन चुका है वेदांतु 910 चैनल का। वहां पे बॉलीवुड में सलमान खान को पूछा जाता है शादी कब होगी इसकी, और अभी मेरे चैनल पूछा जाता है शादी कर लो शादी कर लो। आप मानोगे नहीं, मुझे ईमेल्स आते हैं जिसमें 3 फोटोग्राफ्स आती है, 2 लड़कियों की और 1 लड़के का। कहते हैं सर लड़कियों से नहीं करे तो लड़कों से ही कर लो शादी, सर कुछ तो कर लो, लेकिन कर लो। तो बढ़िया बात नहीं है। थैंक यू सो मच। तो प्रिया मैम, रियली ग्लैड दैट यू आर हियर विद अस, एंड दोनों एडो मंत्रा के टी-शर्ट में काफी अच्छे लग रहे हो, एंड इट्स सो डैम नाइस। और कितना अच्छा टैगलाइन है आप लोगों का, सीखो दिल से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। सो आई एम रियली प्राउड टू हैव यू गाइस। तो मुझे एक बात बताइए मैम कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे मिली इस इंसान से आप जो अभी यूट्यूब में मचा रहे हैं? हम क्लासेस के थ्रू ही मिले। हे भगवान। मतलब एक्चुअली हम साथ में टीचिंग कर रहे थे, ये मैडम इंग्लिश पढ़ाते थे। और मतलब ऑफ कोर्स मेरा पर्सनालिटी ये क्या है। आप बताइए, इन्होंने आपको, ऐसा कुछ आपने इनको अप्रोच किया कि इन्होंने आपको अप्रोच किया? ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बट रियलिटी यही है कि इन्होंने अप्रोच किया। अरे भाई। और आपने घास डाला नहीं डाला? घास डाला भी बहुत पहले है ना, एग्जैक्टली। ये चीज उन्हें कही है कि अगर इंटरव्यू में मुझे आना है तो ये बोलना पड़ेगा। नहीं सच है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं बच्चों की क्लियर कर देता हूँ, मैंने इन दोनों में से किसी से पैसे नहीं लिए टू आस्क एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। हम दोनों की उतनी ही खींचने वाले हैं जितना हमेशा हम सब लोग खींचते हैं, और वो दोनों भी मेरा खींचेंगे बहुत, बिल्कुल चिंता मत करना बच्चों। तो प्रिया मैम, तो आप इंग्लिश पढ़ाती थी और ये साइंस पढ़ाते थे, और आपको ये इंसान कुछ अजीब नहीं लगते? मतलब यहाँ पे हमारे जो यूट्यूब में जो टीचर्स हैं वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये इंसान सब पढ़ाते हैं, आपको अजीब नहीं लगता? आई नो, मैं भी बहुत शॉक हो जाती हूँ। आज देख रही हूँ क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं। आई नो राइट, एसएससी पढ़ाते हैं। मैं तो अभी मैंने जब शुरू किया था उस समय इंग्लिश ग्रामर सब पढ़ा रहा था, मैं ऑल इन वन। ऐसे तो नहीं हुए कि मतलब ग्रामर गलत पढ़ा रहे थे और आपने उनको ठोका और ही इज लाइक ओह आई एम सॉरी? हम एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। नहीं, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। तो आई एम रियली प्राउड कि मतलब वी बोथ आर टीचर्स, आई एम सो प्राउड। एंड जो आजकल जनरेशन है, मैंने ये देखा हुआ है जब से हमारे चैनल्स बड़े हुए हैं ना, आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमेंटिंग कि सर मुझे आगे बढ़ के एक मास्टर टीचर बनना है या तो एक टीचर बनना है। इट फील्स सो प्राउड कि मतलब अभी बच्चे टीचर्स बनने के इंस्पायर होते हैं, एस्पायर करते हैं, बहुत अच्छी बात। तो इसका रीजन मैं समझता हूँ, मतलब ऐसा है कि अब तक टीचर बनना मतलब वो जो क्लासरूम में जो ट्रेडिशनल वे चल रहा था वो उस तरीके से लोग उसको मतलब ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है वो। लेकिन अब जो है ना, जो हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, और एक तरीके से फेम मिल रहा है और एक अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है, मतलब अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये चीज है, क्लास में जो बच्चों का रिएक्शन या बच्चों का जो फीलिंग होता है टुवर्ड्स टीचर, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। I think that is रिएक्शन बच्चों का देखने के बाद जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनका भी रिएक्शन टुवर्ड्स द टीचर्स बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया। I think that's the thing which the teachers have developed, जो उनका पढ़ाने का तरीका है ऑनलाइन में आने के बाद टीचर्स का पढ़ाने का तरीका एकदम बदल गया, and I see that is what has convinced the students a lot more, and it's a very proud moment for all of us. तो प्रिया मैम, आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा अब शरारत करते हैं। अभी सवाल आपसे ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो संजीव सर हमेशा करना चाहते थे लेकिन शायद कभी कर ना पाए? अब तक
सबने देखा ही होगा। इन्होंने पहले भी ट्राई किया था, अभी भी ट्राई कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग। अच्छा तो कर नहीं पा रहे। ऐसी चीजें जिसमें ये फेल हो जाते हैं। पर ये कर लूंगा मैं, एक दिन जरूर कर लूंगा मैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप काफी अच्छा कर रहे हो। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इमेज भी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने शायद आपके ओल्डेस्ट वीडियो को उठाकर देखा और मैंने वहां पे देखा कि संजीव सर जो थे वो टेडी बेयर थे कि अब जैसे थोड़ा बहुत आपको एडुमैन वाला जो फीलिंग शक्तिमान वाला जो फीलिंग आ रहा है ना, वो ऐसे थे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ये हाँ, तो अभी एक सिंपल सा फोटो है, वो फोटो है ये। संजीव सर क्या है ये? हैं? कौन है ये? मतलब ये मैंने देखा, इसका डेट था 2015 और आपकी शादी भी मेरे ख्याल से 2016 में, राइट? तो शादी के बाद पतले हुए, ऐसा मैम आपने कुछ खिलाया कि मतलब टेंशन ही इतना हो गया संजीव सर की, पतला होना पड़ गया? मैं पहले बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अभी जो आप समझ रहे हो ना कि जो जैसे आजकल के बच्चे या पेरेंट्स भी चाहते हैं कि टीचर बना जाए, तो एक्चुअली वो ये टीचर नहीं बनना चाहते, इस तरह का टीचर नहीं, वो ऐसा वाला टीचर बनाना चाहते हैं। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस टू दैट? मतलब देख रहे हो मतलब कितने मतलब गोलगप्पे लग रहे हो एकदम मस्त। अब जैसा मैं अभी हूँ, जैसा मैं अभी फिलहाल हूँ, वैसा आप हुआ करते थे, और जैसा मैं था पहले वैसे अभी आप हो, मतलब इतना डिफरेंस है। ये नहीं, आप वैसे नहीं हो, अभी आप नहीं हो, अभी आपको टाइम है, थोड़ा सा और खाओ, थोड़ा और मतलब बोलते ना बस खाते रहो, चीज बस खाओ थोड़ा और, तो उसके बाद वो पॉइंट आएगा। Oh my God, this is so fantastic. तो प्रिया मैम, ये जादू आपका है कि इनकी मेहनत ही है? नहीं, इनकी मेहनत है। मैं कितना भी करूं नहीं कर पाते, इनकी खुद। अच्छा। लेकिन शादी के पहले मैंने किया, मतलब शादी के पहले थोड़ा हम लोग दोनों साथ में हम लोग जॉग करते थे, जॉगिंग कर रहे थे हम लोग बहुत। अच्छा। थोड़ा सा दिखना था शादी के लिए, शादी के टाइम पे, शादी के स्टेज पे हम लोग अच्छे से दिखने चाहिए, इसलिए थोड़ा तब मेंटेन हुआ था। लेकिन आफ्टर मैरिज फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया था, वही पेट वही गाल वही हो गया। शादी के बाद खाया ना, लड्डू खा के फिर लड्डू खा के। और दिस इज सो डैम अमेजिंग। तो बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज है जो कभी वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मतलब नहीं कर पाया। सही है। तो अभी लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद फिर इनका बढ़ गया था, दोबारा अब फिर से चालू हो गया। कोई बात नहीं संजीव सर, हम आपके साथ हैं, हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे भाई, इस जो की चिंता नहीं है, ठीक है। अब मैं सेम सवाल को प्रिया मैम थोड़ा उल्टा करना चाहता हूँ, ठीक है? अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज जो कभी वो करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ रहा है? शादी संजीव सर, शादी ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे सवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, अच्छी बात है। तो रेडी होकर आइए, मतलब प्रिया मैम करना चाहते कभी भी वो है मेरी बातों को फॉलो करना। ओहो, अगर कुछ भी कहो कि यार थोड़ा सा इधर से इधर चीज भी उठा कर रख देना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन करना पड़ता है। तो बेसिकली असलियत, घर में कुछ भी हो, असलियत ऑफ एवरी मैरिड लाइफ, आई गेस। तो संजीव सर, आप तो जब आप करते हो तो आपका वो जो चेहरा कैसे रहता है उस वक्त? स्माइल करते हो कि पहले तो जस्ट ही जस्ट इग्नोर्स, जैसे सुना ही नहीं है, फिर दूसरी बार बोलो, मतलब फिर थोड़ा सा रिएक्ट कर। एक बार जब मुझे करना, मैं बता रहा हूँ, एक बार जब मुझे करना पड़ा ना, एक्चुअली जब पूरा दिन मैंने पूरा क्लीनिंग पूरा जब कराया था ना, उसके बाद मैंने, और वो लॉकडाउन का चल रहा था, पता है ना, तो उस टाइम पे हम मेड भी नहीं रख सकते थे, ठीक है? मतलब वो ऐसा टाइम चला था। और जब मैंने एक दिन कर लिया ना, उसके बाद मैं बोला यार इसके साथ मेरा वीडियोस नहीं बन पाएगा। मैंने बोला अगले दिन से मैंने मेड को रेडी कर दिया, बोला कि यार कैसे भी करके अब स्टार्ट कर दो। मतलब ये पॉइंट आ गया था। कोविड हो कुछ भी हो, मेरे को काम नहीं करना। सही, काफी मेरे को ना वो वर्ड अच्छा लगा जो आपने कहा, जब ना इसने मुझसे काम करवाया था, वो जो करवाया वाला वर्ड था ना, आई लव दैट। तो सनी सर, आपको लगता है कि मतलब शादी होने के बाद शायद आपकी जिंदगी में थोड़ी डिसिप्लिन आई, ऐसा कुछ हुआ? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग, जितने लोग आप भी हो और कई लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते, ये मेरा पर्सनल चीज है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता था, ये अपने अंदर होता है, बट मैंने शादी ही इसलिए की है, शायद मैंने थोड़ी जल्दी भी की है, और इसलिए की है कि लाइफ में थोड़ा और डिसिप्लिन आए और मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकूं। मतलब
आगे बढ़ सकूं इन द सेंस मैं जब डिसिप्लिन आएगा तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा कर जाते हैं। और मैं शादी के बाद ही यूट्यूब को मैं इस पॉइंट तक ले आया और अपनी लाइफ की मतलब ये जो बॉडी को लेके और जो चेंजेस आए हैं वो सब उसी से मैं जोड़ के देखता हूँ। I think then she inspires you and motivates you a lot there. The support which you guys are given, that's fabulous, that's fantastic. काफी बढ़िया। मतलब तो अब जो मेरे अकेले जब हम ये हो जाते हैं ना, जैसे मतलब बोर हो जाते हैं और कोई नहीं है कि भाई खुद से कितना बोलेंगे यार कि हाँ बॉडी बन जाएगी तो हम बैठ के बात करते हैं यार ऐसे करूंगा मैं ये करूंगा तो फिर ये हाँ करेंगे तो हो जाता है फिर। राइट, तो जब वो कहती है ए मोटे चलना, ए काम करना वो मोटिवेशन आती है ना, होना जरूरी भी है। बिल्कुल। प्रिया, आपने कभी ऐसा कहा है 1 घंटे उठना नहीं बोल नहीं सकती ना, ये बोल नहीं सकती ना ये। अच्छा यार ये बहुत ज्यादा फैट शेमिंग चल रही है हमारे सेशन में, नहीं करना ग्लैड। प्रिया मैम, आपको लगता है कि मतलब जो आपका या वेट गेन या वेट लॉस हुआ है उसकी वजह ये है? आपको लगता है ऐसा की वजह ये है? नहीं, मेरा अभी वेट गेन जो है वो तो मेरा करंट जो सिचुएशन है उसकी वजह से है। एब्सोल्युटली, लेकिन पहले से ही हेल्दियर साइड पे ही थी। Absolutely great, and I'm happy with, क्योंकि हम बनेंगे खाने के लिए, हम खाएंगे बस, that's it. हाँ, exactly. अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो आप दोनों के लिए। पहले मैं संजीव सर से पूछना चाहूंगा क्योंकि फिर मार पड़ेगी, फिर आप कह देना, ठीक है? तो संजीव सर, आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्रिया मैम के बारे में एकदम मस्त, मतलब प्यार करते हो इस बात को लेकर, एकदम यू लव अबाउट हर, व्हाट इज दैट? एक्चुअली मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मैंने कभी भी YouTube पे शेयर नहीं करा हुआ है। मेरे मम्मी को एक आज से करीब 5 या 6 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का ये हुआ था, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उस टाइम पे वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। ऐसी चीजों में मतलब लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वो पॉइंट में जो पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे मम्मी को सपोर्ट किया, मेरे मम्मी के लिए जो कोई अपना भी नहीं कर सकता उस लेवल पे सपोर्ट किया है, तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मतलब जो मैं सबसे ज़्यादा अटैच हो पाया, ठीक है, प्रिया से। और उसी वजह से वही चीज़ को मैं पसंद करता हूँ कि जिम्मेदारी, भले ये मुँह से भले कुछ भी बोल दे, बट जब जिम्मेदारी वाली बात आती है, फैमिली को लेके चलने की बात आती है, तो शायद शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड सपोर्टिव, तो वो मुझे पसंद है और वो हमेशा ही चलेगा। I don't have any words to say, Priya ma'am. I don't really have any words. I just want to clap for you. Thank you so much for providing him that support, and it really takes courage also, you know, Sanjeev sir, to recognize that, है ना, मतलब to see that she is doing that, and you actually take it up to YouTube and say it out. It's very, very proud of you guys. Thank you so much. प्रिया मैम, आप बताइए, आप इनके बारे में मतलब what is the one thing which you love about him? इनके बारे में भी यही चीज है, responsibility. So he's already laughing. He has no idea what you're gonna say. मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती हूँ, हमने जब क्लासेस में भी साथ में हम काम करते थे, तो वो सिर्फ टीचिंग ही नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालते थे, मैनेजमेंट देखते थे, कुछ भी अगर चाहिए क्लास के लिए, कोई झाड़ू पोछा भी कर सकता था। क्लासेस खत्म हो जाती थी, सब कोई घर चले जाते थे, लेकिन लेट तक रुक के वहाँ का क्लीनिंग करना, हर चीज देखना, हर चीज। ये गलती आपकी है। वो तो अभी अपने ऑफिस में भी करते हैं, मंत्रा के ऑफिस में भी ये चीज। वो क्लीनिंग करना देख के समझ गई शादी के बाद बढ़िया। उस वजह से नहीं, बट इस चीज से सामने वाले को आप थोड़ा संजय सर, ये आपकी गलती है, आपने एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किया उनके दिल में कि आप झाड़ू पोछा कर सकते हो। पहले तो अच्छा क्लीनिंग नो मैंने क्लीनिंग का बोला ही नहीं था, क्लीनिंग का मैंने तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी कि हाँ हर चीज को कितने अच्छे से लेके चलते हैं, किसी चीज की किसी बात को टेंशन नहीं होती है, किसी को भी ये सोचना नहीं पड़ता कि हम कल ये कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर होता था, क्लास के कोई इवेंट्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ। राइट। संजीव सर, आपने शादी से पहले गलती से भी खाना वाना बना के तो नहीं लेके गए थे ना उनके लिए? कुकिंग तो आज भी नहीं आती ना, थैंक गॉड। मतलब ये एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर दिया आपने। नहीं तो वीडियोस नहीं बन पाते ना। नहीं, फिर शायद चैनल कुछ और होता, शायद साइंस के बदले कुकिंग चैनल होता फिर शायद। सही। चलो, अब तो बात समझ में आ गई कि व्हाट यू गाइस लव अबाउट ईच अदर।
संजीव सर, what is that one thing which you hate about her? मतलब ये हम दोनों का ना एक चीज है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वही कहेगी। मैं ना ये पसंद करता हूँ, मुझे मुझे पता है हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है, और मैं चाहता हूँ सब लोग वैसे ही करें। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है सुबह का टाइम, और मैं अपने आप को उस चीज में रखता हूँ कि भाई मैं जल्दी उठूं, ठीक है। और मैं जल्दी उठता हूँ, ठीक है, अपना वर्कआउट करके और सब कुछ करके जब मैं आ भी जाता हूँ ना, तो देखता हूँ कि सब पड़े हैं, मतलब मम्मी भी पड़ी है और आयरा भी पड़ी है, और सब एक ही ग्रुप में मैसेज हो रहे हैं। मैं उसके बाद फ्रेश हो जाऊँ, अपना काम निपटा लूँ, फिर भी ये पड़े हैं, तो कभी उठा दूँ, हाँ बस ये चल रहा होता है। तो ये वो चीज है जो शायद मुझे पहले ही पसंद नहीं थी, अब बेबी हो गई तो भाई अब बहाना है, पड़े रहो। Priya ma'am, I'm with you in this. I'm also very, I wake up really late, but I sleep very late as well. So, तो I think Priya ma'am के साथ भी यही सिनेरियो होगा। वही चीज है कि अभी बेबी है तो फिर वो उसको सुलाना और उसमें समय लग जाएगा। रात में खुद जल्दी सो जाते हैं, मुझे Exactly. Right, exactly. तो लेकिन बेबी से पहले भी वही हाल था भाई, अभी ऐसा वो नया नहीं है वो। मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते प्रिया मैम, मैं आपके साथ हूँ। मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो सुबह उठ के ना आ जाते हैं। क्या मतलब कहाँ से आ रहे हो आप लोग, फर्क नहीं पड़ता भाई। सही। तो राइट, तो मेरे ख्याल से प्रिया मैम आपके लिए यही होगा कि ये जल्दी उठ जाते हैं। इज दैट वन थिंग व्हिच यू हेट अबाउट इट? जाते हैं वो तो ठीक है, उठो, तुमको जो करना है करो, लेकिन उठाओ तो दूसरे की नींद तो मत करो। सिर्फ मुझे ही नहीं, घर पे कोई भी सो रहा हो, इनकी मम्मी ही क्यों ना हो, राजीव सर हो, सबको कुछ ना कुछ बहाने से जाके उठा देंगे। I know, right? जल्दी उठने वाले लोग हैं ना, वो चाहते हैं सब लोग घर में जल्दी उठ जाए। अरे यार, मतलब खुद तो घास नहीं चरोगे, खुद चरने तो दो कम से कम। Oh my God, I'm so glad. तो प्रिया मैम, आप तो इनके साथ मतलब स्टार्टिंग से 2015 से जुड़ी हुई है मेरे ख्याल से, फिर है ना? हाँ, मतलब ये बहुत पुराना प्यार। अच्छा, that's fantastic. तो मतलब आपने इनके इनिशियल थंबनेल्स देखे जो मेरे ख्याल से खुद बनाया करते थे, अभी भी शायद वो थंबनेल्स खुद बनाते हैं? अभी रिसेंटली थोड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो कुछ थंबनेल्स ऐसे हैं जो मुझे काफी प्यारे लगे और काफी इंटरेस्टिंग भी लगे। मैं चाहता हूँ कि आप दिखाऊंगा मैं अभी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सुविचार प्रिया मैम आप इनके थंबनेल्स पे लगाओ कि मतलब क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि इनके सोच के बारे में आपसे बेटर कौन ही जानता है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना दोबारा, देखते हैं कि क्या विचार होंगे आपके इस मामले को लेकर, है ना? अच्छा, तो प्रिया मैम क्या कहती हो आप? मतलब इनका एक कॉमन सा चीज है, ये एक छोटा सा फोटो है जो ये जो सर वाला जो फोटो है ना, ये फोटोशॉप करके सब जगह लगा देते हैं ये बंदे, सब जगह। मैं बताती हूँ इनको ना, जो स्टार्टिंग में इन्होंने एडिटिंग सीखी ना, तो थोड़े बौखला गए। जहाँ मन करता था वहाँ अपना फेस डाल देते, फोटो लगा। दिस वाज वन फोटो ऑफ इट एंड देन कम्स, बहुत अच्छा लगता है आज तक। हाँ जी। ये आयरा है ना, ये आयरा है फिलहाल, आयरा। Oh my God, और भी सेम फोटोग्राफ। I was like, what is this? अरे भाई ये सब वीडियो चले हैं, वो धमाकेदार चले हैं। Of course चले हैं, but I doubt the reasons why it worked. और भी मेरा फेवरेट मेरे ख्याल से ये है, this is my favorite. I'm like मजा आता रहे बनाते वक्त, क्या थॉट प्रोसेस चली थी। और भी एंड आई लव दिस ग्रेविटेशन फ्री फॉल। ऐसा ही और एक है बंजी जंपिंग वाला, हाँ स्काई फॉल वाला, हाँ देखा मैंने वो भी देखा था। ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, जहाँ पे आप ह्यूमन आई पढ़ा रहे हो। मतलब इतना क्या खास लगा था आपको इस चेहरे से, बताओ इस फोटो से क्या खास लगा था आपको इतना? भाई देखो समय उतना ही था और काम ज्यादा था। राइट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। प्रिया मैम आप क्या कहना चाहती हैं इन थंबनेल से बात? आपको लगता है कि मतलब बस वही है, इन्होंने ना जब एडिटिंग सीखना चालू किया, बहुत बड़ी सी बुक मंगाई, किस चीज की थी वो? आफ्टर इफेक्ट्स कुछ ग्राफिक्स की बुक थी, लेकिन वो कभी इन्होंने खोली नहीं होगी। वो बुक मंगा के वैसे ही रखी गई है,
कभी खोली नहीं। आज तक मैं जो किताबें खरीदी सबसे महंगी किताब वो थी, ठीक है, वो यूएस से आई थी, लेकिन उसको मैं जब खुला एक बार देखा हुआ बोला नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, जो सीखा YouTube से सीखा और जो इम्प्लीमेंट किया YouTube पे इम्प्लीमेंट किया। काफी सही, काफी सही। एंड थैंक यू सो मच संजीव सर, आपने इंस्पायर किया मैं ये सब चीजें। तो मैं भी अपने थंबनेल्स खुद बनाता हूँ, काफी अच्छे लगते हैं, कोशिश में वो जैसे मैंने शायद वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अपना जो क्रिएटिव पार्ट है ना, वो ये सब रीजन की वजह से ही चालू रहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने क्रिएटिव पार्ट को चालू रखो, वरना तो फिर कॉमन बन जाते हैं, है ना। काफी चीज में मजा आता है, तभी मजा आता है जब हम ये करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एनिमेशंस ही होते थे वीडियो। राइट, एग्जैक्टली। तो काफी बढ़िया है। दिस इज द एंड ऑफ माय क्वेश्चंस राउंड, और काफी प्यारा लगा, काफी बहुत चीजें सीखने को मिली आप दोनों के बारे में और आपकी जर्नीज के बारे में। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मोस्ट फन पार्ट ऑफ दिस क्लोजअप सीरीज व्हिच इज द गेम्स। और इस गेम्स के बारे में आप दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि मतलब क्या क्या होने वाला है। मैंने तो माय क्वेश्चंस और रैपिड फायर के बारे में बता दिया था आप लोगों को, लेकिन गेम्स के बारे में नहीं बताया था आपको, राइट। सो गोइंग टू बी 4 गेम्स। हाँ जी, प्रिपरेशन के लिए मैंने आपके कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, यार थोड़ा आइडिया है। ओहो, बट गेस व्हाट, वी हैव चेंज्ड द गेम। We have changed the games. क्योंकि लगा था हमें कि अगर संजीव से प्रिपेयर करे ना करे, प्रिया मैम जरूर करेंगे, क्योंकि that's how females are। वो प्रिपेयर ही होके जाती हैं, क्योंकि वो अपनी बदनामी कभी नहीं महसूस करेंगे, है कि नहीं। What experience do you have? नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस नहीं मैम, ऐसे मत कहो ना। बड़ा नॉलेज है। नहीं मतलब एक गेम सेम है जो काफी पॉपुलर है, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। बाकी मैंने 2-3 गेम्स नए डाले हुए हैं और काफी अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के बीच में कॉम्पीट करने वाले हो, ठीक है। और इसमें आपको प्राइज भी जरूर मिलेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी व्हाट टू से फॉर अ गुड कॉज। सो व्हाट वी डू इन क्लोजअप, आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो अबाउट इट। हम जो प्राइज विनर होते हैं, जो प्राइज वो जीतते हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ प्राइज, अच्छा जो प्राइज जो विनर जीतता है वो सेम अमाउंट हम दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं कोविड रिलीफ फंड्स को। तो ये तो काफी बड़ी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि और ये ना मेरे जेब से जाता है, ठीक है, वेदांतों की जेब से नहीं जाता है। तो कोशिश करना कि आप लोग जीतो। तो प्राइस मनी क्या होना है मैं बता देता हूँ। आप दोनों में से जो जीतेगा, ठीक है, वो तो आपको मिलेगा ही, एज अ फैमिली यू गाइस गोना गेट टुगेदर। तो 3000 रुपए आप लोगों को मिलेंगे एज अ दशहरा स्पेशल, जो भी आप लोगों में से जीतेगा, ठीक है। और वो सेम 3000 रुपए विल गो ऑन टू द कोविड फंड्स, ठीक है। तो जीतना बहुत जरूरी है। ग्रेट। तो कौन लगता है आप दोनों में कौन जीतेगा? इतना श्योर है कि कोई ना कोई तो जीतेगा, राइट। लेकिन कौन लगता है जीतेगा? संजीव सर, आप मैं सेशन से पहले भी पूछ रहा था कि आप ऐसा तो नहीं है कि दिलदारी की वजह से आप दे दोगे जीतने के लिए? नहीं मैम, मैंने कंपटीशन ऐसे रखे हैं कि दोनों के लिए फेयर हो। तो मैंने साइंस रिलेटेड भी रखा है, इंग्लिश रिलेटेड भी रखा है, चिंता बिल्कुल मत करिए, हम आपके साथ, ठीक है। तो द फर्स्ट गेम वी आर एंटरिंग इनटू इज वी कॉल इट एज सब्जेक्ट इंटरचेंज। तो शायद इस वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। संजीव सर इंग्लिश क्वेश्चंस के जवाब देंगे और प्रिया मैम साइंस क्वेश्चंस के जवाब देंगी। और ये आपके पति की बहुत बड़ी गलती है कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वरना मैं उनसे सिर्फ एक सब्जेक्ट का सवाल पूछता। तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के सवाल पूछे जाएंगे, और इनके लिए तो सिर्फ इंग्लिश ही है, इंग्लिश ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन सवाल आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। संजीव सर, आप रेडी हो? यस पक्का? ठीक है। प्रिया मैम, आप रेडी हो? ठीक है। तो मैं कौन शुरुआत करेगा? एक एक करके करूंगा मैं, तो कौन शुरुआत करना चाहता है? अब दोनों उंगली इधर उधर कर लोगे? अच्छा सर, ठीक है। संजीव सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संजीव सर, बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके लिए। प्रिया मैम, आपको अगर जवाब पता है तो बता देना, और हर एक 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं टू ईच ऑफ यू, एंड एवरी क्वेश्चन विल गिव 1 पॉइंट फॉर यू, ठीक है। संजीव सर, पहला सवाल आपको। व्हाट डज द आइडियम स्प्लिट हेयर्स मीन? जो ये स्प्लिट हेयर्स जो टर्म है, वो जो इडियम है, वो क्या मीन करता है? स्प्लिट हेयर्स का मतलब है, स्प्लिट हेयर्स का मतलब होगा शायद ये क्लास 8 तक के सवाल है वैसे। मैं क्लास 8 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो प्रिया मैम, आपके लिए क्लास 8 तक ही जवाब आएंगे। तो आपके पास 20 सेकंड है, चालू हो चुके आपके पास। अच्छा, तो स्प्लिट हेयर्स का मतलब है कि जो थॉट्स, स्प्लिट थॉट्स, मतलब 2 थॉट्स हैं, कुछ 2 थॉट्स हैं। हाँ, कुछ डुअल थॉट्स, ऐसा कुछ। श्योर? 3 यस, मे बी 2 1। प्रिया मैम, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या सही कह रहे हैं वो? नो आइडिया। ये तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। स्प्लिट हेयर्स का मतलब हो जाता है आर्ग्यू करना,
जैसे आप लोग छोटी छोटी बातों पे डिटेल्स में लेके आगे कर लेते हो ना। हाँ एग्जैक्टली। झाड़ू नहीं मारा तुमने आज, दैट इज स्प्लिट। एक्चुअली प्रिया मैम अभी कई दिन से टीचिंग में नहीं है दोस्तों, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसलिए तो मैंने आपके लिए डिफिकल्ट कर दिया ना क्वेश्चन। तो पहला सवाल का जवाब गलत दिया संजीव सर आपने। यस, फर्स्ट क्वेश्चन टू प्रिया मैम, रेडी? आपके लिए मैं ऑप्शंस भी दूंगा प्रिया मैम, हम आपके लिए बहुत दयालु हैं, आपको मैं ऑप्शंस भी दूंगा। कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स, सॉलिड्स, gases या vacuum. Conduction is the method of transfer of heat. Transfer of heat. In which medium? Solids, liquids, gases, vacuum. I think gas. Sure. Huh? मान ही देखना। You think I gases? think gas. Okay, 10 सेकंड आपके पास और है, सोचना चाहती हो? सवाल का जवाब बदलना चाहती हो? तुम्हारे किचन में तुम्हारा जवाब है। 3, 2. I think gas. You think gas? The answer to that question, Sandeep sir, is क्या है? Solids. Exactly. Solid is the process of conduction of heat. Conduction is the process of transfer of heat in solids. Gases में शायद वो convection हो जाता है, liquids में, fluids में convection हो जाता है। तो कोई बात नहीं प्रिया मैम, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। तो मतलब आप लोग अभी तक टाइम में चल रहे हो, अच्छी बात है यार। काफी ज्यादा प्यार आप दोनों के बीच में। संजीव सर आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन हम इजी कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल आपके लिए बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे 3 वर्ड पूछूंगा, उन तीनों वर्ड का मतलब बता दो आपने, ठीक है? पहला वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग क्या होता है? तीनों वर्ड बता दो, मैं उसमें से सोच के बता देता हूँ। ऑप्शन नहीं बता रहा मैं आपको। इम्पेकेबल का मतलब ऑप्शन नहीं है? नहीं, ऑप्शन नहीं यार। ये इम्पेकेबल मतलब जैसे कि कुछ स्पेलिंग है कुछ इसका? इम्पेकेबल आपको हिंट दे दे। इम्पेकेबल मतलब ब्यूटीफुल। थोड़ा मतलब मस्त ऐसे वाला। हाँ, मतलब एकदम कोई जिसकी तुलना ना हो, एकदम बढ़िया, एकदम आउटस्टैंडिंग। हाँ, सही कह गए। यस। सो इम्पेकेबल मीनिंग कम्स आउट टू बी फ्लॉलेस, जिसकी मतलब कोई तुलना ना हो, जैसे आपने कहा कोई गलती ना हो उसमें। तो बहुत बढ़िया। अभी 2 और बाकी है, वैसे देखते हैं तो आधा पॉइंट देने के लिए 1 पॉइंट देना है। नेक्स्ट वर्ड व्हिच वी वांट द मीनिंग इज फेलिसिटेशन। ये तो जानते हो? फेलिसिटेशन। मतलब पता है क्या होता है अभिषेक, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जानता सब हूँ, पता है इतने वर्ड्स के मुझे समझे आना मैंने, लेकिन अब ऐसा हो गया कि उस टाइम पे याद ध्यान नहीं आता। मतलब होता है यहाँ पर फेलिसिटेट करना, मतलब वही बोलो ना, फेलिसिटेशन हम भी करते हैं। हाँ, मतलब कुछ किस चीज के बारे में। ओके, हम भी करते हैं। अच्छा, फेलिसिटेशन मतलब कि किसी को बुलाना, किसी को रिस्पेक्ट ना, ऑनर करना। हाँ, याद आ गया मेरे को यार। हम भी फेलिसिटेट करते हैं यहाँ पर। हाँ, अवार्ड देना, किसी को प्राइज देना, फेलिसिटेट करना। मैं ना चाहता हूँ कि आधे पॉइंट ना मैं इनको दे दूं, प्रिया मैम को दे दूं। चलो कोई बात नहीं। लास्ट वर्ड फ्रिजिड। ये भी बहुत मतलब समझा जा रहा है वर्ड है यार, मतलब रिजिड जैसा साउंड कर रहा है ये। हाँ एग्जैक्टली, बहुत क्लोज हो, रिजिड से बहुत क्लोज है फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब है समथिंग टफ या कुछ ऐसा। वेरी क्लोज। स्ट्रॉन्ग। ओके, थोड़ा बहुत नजदीक हुआ। इसका फ्रिजिड का मतलब होता है बीइंग कोल्ड। अच्छा, हाँ यार, मतलब बोलने वाला फ्रीज यार, मतलब बोलने वाला था ये वर्ड यार। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको जरूर 1 पॉइंट जरूर दूंगा। एंड आई वांट टू गिव हाफ पॉइंट्स टू मैम आल्सो, बिकॉज शी हेल्प यू अ लॉट हियर। तो 0.5 पॉइंट्स में प्रिया मैम को भी जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच प्रिया मैम हेल्प करने के लिए। ऐसे ही आपको भी हेल्प करना है इनके लिए। दूसरा सवाल प्रिया मैम के लिए। मैम, विच इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग? क्लास 7th केमिस्ट्री का सवाल है। Which is a method to prevent rusting? Crystallization, sedimentation, galvanization, none of these.
3 एग्जांपल्स है ना, उसमें से 3 ऑप्शन में से देखना, क्रिस्टलाइजेशन, एलिमिनेट कर क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन, नन ऑफ दीस। कितने बुरे पति है ना, वो हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहे। और एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने के लिए जो डेफिनेशन वर्ड तक नहीं पता वो बोल दे। चलो एक काम करते हैं, नन ऑफ दीस को एलिमिनेट कर लेते हैं। 3 ऑप्शन अब क्या होता है? एलिमिनेट कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन। 10 सेकंड और है। जो वर्ड नहीं पता उसको वो आंसर मार दे। That's a good one. Yes, exactly, correct. यही हम भी करते थे भाई, इसके वर्ड का मतलब नहीं पता, यही जरूर जवाब होगा, जरूर यही होगा। Galvanization is the damn correct answer. 1 point given to Priya ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good job. अब तीसरा सवाल जाता है संजीव सर को। संजीव सर, मैं आपको अभी अगेन दोबारा 2 वर्ड बताऊंगा, आपको उन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस बताना मुझे, मतलब क्या डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है? एक है आयल, आयल इज लाइक AISLE, आयल, और दूसरा है दोबारा आयल ओनली, व्हिच इज ISLE, वो आयल्स। तो इन दोनों आयल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? एक आयल जो है वो शायद आइलैंड के ग्रुप को बोलते हैं, यस। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, दूसरा आयल? ये दूसरा वाला, ये होमो कौन सा क्या है? स्पेलिंग दोनों सेम है? नहीं, एक का है AISLE, हाँ ISLE का आपने बता दिया आइलैंड है, AISLE आयल जो वो क्या है? अच्छा, आयल, any hints? हाँ, ये आपको थिएटर में भी मिलेगा, एयरक्राफ्ट में भी मिलेगा, जहाँ पे भी सीट्स अरेंज करके रखी जाए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो एक ऑर्डर है, एक ओके, हाँ, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जहाँ पे हम वॉक करके जाते हैं, वो है। वेरी गुड, एग्जैक्टली, आयल इज द नैरो पाथ थ्रू व्हिच यू वॉक। ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक आयल, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जांपल प्रिया मैम। तो प्रिया मैम काफी अच्छा कर गए, संजीव सर तो वो 2 पॉइंट कमा चुके, आप 1.5 पॉइंट हो वैसे, यानी कि तीसरा क्वेश्चन जवाब आपने दे दिया ना तो कोई बात नहीं। तीसरे क्वेश्चन जवाब आपने दे दिया तो आप आधे पॉइंट से आगे निकल जाओगे संजीव सर से इस राउंड में। रेडी हो आप? ठीक है। डैश आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? नो हिंट्स। व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? देयर आर नो ऑप्शंस, सॉरी, नो ऑप्शंस। स्टिग्मा, ओके, बहुत डीप चले गए। आप करेक्ट आंसर बिल्कुल आपने दिया, लेकिन आप मुझे बताओ स्टिग्मा कहाँ होता है? हाँ, स्टिग्मा कहाँ पे होता है, बता दो आप। फ्लावर में होता है। वेरी गुड, बस ये जाना था। बिल्कुल, शाबाश। ओह माय गॉड, संजीव सर आधे पॉइंट से निकल गई। प्रिया मैम तो आधे पॉइंट से आगे निकल गई। अरे शाबाश। तो प्रिया मैम कैसा फील हो रहा है आपको अपने पति देव को हराते हुए पहले राउंड में? अच्छा लग रहा है। हमेशा इसे तो प्राउड फील होता ही है, अभी भी हो रहा है। Okay, now we are going to discuss about something जो हमारा तीसरा राउंड है, which is the second game essentially. शायद आप लोग दशहरा के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि दशहरा स्पेशल वीक है, दशहरा से रिलेटेड कुछ तो करना ही है ना, तो दशहरा के बारे में कितना जानते हो आप लोग? थोड़ा। मैं भी वैसे ही थोड़ा डिपेंड करता है, सवाल पर डिपेंड करता है कितना डीप है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल चीज करने वाले हैं, वो आपको बताता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। तो हम ना दशहरा के मामले में ये देखेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है, मतलब बहुत सिंपल से सवाल कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, वैसे छोटे सवाल। तो आप लोग रेडी हो इस चीज को लेकर? पक्का? ऐसा होने के बाद में फिर मुकर जाओगे कि नहीं यार नहीं करना, दिवाली की वजह। ठीक। तो इस राउंड को हम कहते हैं क्या आप दशहरा के बारे में जानते हैं? तो मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, इस बार हम ऐसे कंपीट करेंगे, एक करके नहीं पूछने वाला मैं, जिसको आता है वो हाथ उठाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन भी है, अगर आप हाथ उठाना चाहते हो, क्वेश्चन पूरा होने से पहले भी हाथ उठा सकते हो, ऑप्शन बोलने से पहले हाथ उठा सकते हो, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया दूसरे बंदे को पॉइंट। ठीक है, रेडी? प्रिया एकदम रेडी लग रही है, मतलब पिछले शोज देख के आई।
लग रहा है मेरे को, ठीक है। जिसको आता है वो हाथ उठाएगा, रेडी रहना अपना हाथ उठाने में, ठीक है? ओके, क्वेश्चंस कितने हैं? 5 सवाल है और हर एक सवाल का 1-1 पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। अगर आपने गलत दिया तो दूसरे को मिल जाएगा, ठीक है? ओके, पहला सवाल, दशहरा फेस्टिवल कम्स इन विच मंथ? नॉट इन इंग्लिश कैलेंडर, इन हिंदी कैलेंडर। कार्तिक, अश्विन, श्रावण की पुष्यामी के महीने में, किस महीने में आता है? जिसको आता है वो हाथ उठाएगा। अच्छा, ओके, प्रिया मैम ने हाथ उठाया, सोच के देना मैम, वरना पॉइंट उनको मिल जाएगा, हंस जिस रहे ना वो। ऑप्शंस कार्तिक, अश्विन, कार्तिक महीने, अश्विन महीने में, श्रावण के महीने में कि पुष्यामी के महीने में? श्रावण में तो नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा महीना चल रहा है मम्मी? क्या लग रहा है आपको? 10 सेकंड है आपके पास और। श्योर? कार्तिक में दिवाली आता है, दिवाली और वो आलू। लास्ट वाला आपने ऑप्शन क्या बोला? पुष्यामी। अश्विन, आई थिंक अश्विन, श्योर? हाँ, हाँ, फाइनल? हाँ। कांग्रेचुलेशंस प्रिया मैम, एक और पॉइंट आपके खाते में आते हुए, क्या बात है, क्या थैंक यू। एक और पॉइंट, शाबाश। दूसरा सवाल, हाथ उठाने के लिए रेडी हो जाओ गाइस। ओके, दिस क्वेश्चन इज, नेम द वेपन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेपन यूज्ड बाय लॉर्ड रामा to kill Ravana in the battle fought at Lanka। तो उन्होंने ऑलरेडी हाथ उठा दिया, अगर जवाब नहीं दिया तो पॉइंट्स को मिलेंगे मैम। सर जी तो बताओ क्या जवाब है? Weapon. हाँ, The weapon used was ऑप्शन देते हैं ना जल्दी, हाथ हाँ ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन हाँ चलिए। I guess it is तीर धनुष, तीर से मारा था शायद। उस तीर का नाम भी कुछ था जो शायद रामबाण। रामबाण। Are you sure? I guess yes. गलत जवाब, एक और पॉइंट प्रिया को मिलता है। It is the most famous ब्रह्मास्त्र। ऑप्शंस मिलते तो बहुत आइडिया आता। रामबाण बहुत कॉमन लग रहा है। ठीक है प्रिया मैम, आप बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे प्रिया मैम आप। तीसरा सवाल, श्री राम वॉज दी डैश अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। कौन से नंबर पे थे श्री राम? ऑप्शन सुनने से पहले दोबारा ऑप्शन बताओ। ऑप्शंस है 5th, 6th, 7th या 8th। इस बार मैंने ऑप्शन दे दिया, अगला बार नहीं दूंगा मैं। 5वें अवतार थे वो, 6वें अवतार थे, 7वें अवतार थे कि 8वें अवतार थे श्री राम जी? फ्री में कमा रही है पॉइंट्स। ये मेरे ख्याल से 6ठे अवतार थे। संजीव सर इतनी बुरी तरह तो बता दो। ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ मैं? नहीं, श्री राम जी 7वें अवतार थे, 6वें नहीं। अरे यार, वो शायद अभी तक के लेटेस्ट ही है ना, लेटेस्ट अवतार ही है। लेटेस्ट तो मैंने शायद इसके बाद एक और अवतार थे उनके, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। शायद एक में वो कल्कि वाला शायद ये बचा हुआ है, एक अवतार बचा हुआ है। हाँ जी, एक अवतार तो बचा हुआ है, बिल्कुल कलयुग में आएंगे ना। हाँ, बिल्कुल आएंगे। तो चौथा क्वेश्चन, तो संजीव सर आपको क्या लगता है, आप कम बैक कर पाओगे? 2 क्वेश्चन और है। क्या बताऊं, मैं इतना मेंटी कराता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। अगला एक मेंटी दशहरा पे हो जाए तो मजा आ जाएगा। सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन नॉट किल रावणा अकॉर्डिंग टू द boon गिवन बाय ब्रह्मा। ब्रह्म जी ने रावण को एक वरदान दिया था कि तुम इनके थ्रू या इसके थ्रू नहीं मारे जा सकते। तो हमने ऑलरेडी हाथ पकड़ लिया, नहीं करना, हाथ मत उठाना। तो कौन कौन थे वो, या कौन थे वो? पहला कि भाई रावण तू देवतों के हाथों नहीं मर सकता है, या तो राक्षसों के हाथों नहीं मर सकता है, या तो भूत प्रेत के हाथों नहीं मर सकता है, कि ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों के लिए वरदान दे तो किसी से भी नहीं मर सकता। व्हिच इज दिस? गॉड्स, डीमंस, स्पिरिट्स, ऑल ऑफ द अबव? जिसको आता है वो हाथ उठाएगा। अच्छा, दोबारा
साहस करने के लिए आ चुके हमारे संदीप। ऑल ऑफ द अबव। Are you sure? या थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ पिछले सवाल से। पिछले सवाल से बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। Yes, and that was the reason why Lord Rama came down as a human being. Exactly. Good job संदीप सर, that was a good comeback। 1 पॉइंट तो कम से मिला आपको इस राउंड में। एक और आखिरी सवाल बाकी है और ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, तो ऑप्शन जरूर सुनना, ठीक है? तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, When Ravan was dying, to whom he imparted his valuable teachings? So Ravan was a great teacher, which we all know. To whom he imparted all his valuable teachings? बच्चों ये आप लोग भी जवाब देना in the comment section. कुबेरा, लक्ष्मण, कुंभकर्ण, none of the above. ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी कुंभकर्ण की ऑप्शन डी none of the above. साहसी संदीप सर ने दोबारा हाथ उठाया। I think none of the above. None of the above है? Yeah. एलिमिनेट कर रहे हो? एलिमिनेट ऑप्शन में कर रहे हो? हाँ वैसे कुछ। ये आपको भी ये लगता है कि ऑप्शन डी है? I think. You think? क्योंकि दोनों गलत है। क्या थे वो? कुंभकर्ण तो पहले ही मर गए थे। अच्छा। लक्ष्मण लॉजिक नहीं क्यों ही देंगे ना, लक्ष्मण ने क्यों ही देंगे? हाँ I know right? Exactly. कुबेर कहाँ से आ गया सीन में? But sadly the answer to this question is Lakshman. It is रावण जब आखिरी सांस पे थे तो लक्ष्मण जी उनके पास जाकर बैठे और इस चीज को देखकर he became really happy and Ravan imparted all his teachings to Lakshman. I was guessing कि वो उनके भाई थे, मुझे ऐसा लगा था कि उनके भाई थे जो अच्छा विभीषण right exactly but that did not happen. तो बहुत बढ़िया प्रिया मैम, आपको 4 पॉइंट कमाएंगे इसमें। क्योंकि शायद ना ये रामायण में दिखाया नहीं जो हम देखते हैं उसमें शायद एग्जैक्टली कार्टून से नहीं दिखाया था। तो इस राउंड के बाद यानी कि दूसरे गेम के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे जो संजीव सर है वो 3 पॉइंट्स पर हैं, लेकिन हमारी जो प्रिया मैम है वो शी इज 6.5 पॉइंट्स यानी कि 3.5 पॉइंट से संदीप सर आपको बीट करती जा रही है। प्रिया मैम क्या कहना क्या चाहते हैं इनकी वजह से ही ना, मतलब जिंदगी में भी ऐसी जल्दबाजी करते हैं ऐसे हर जगह। अरे क्या एग्जांपल दूं मैं, क्या ही एग्जांपल, क्या ही बोलूं मैं इस बारे में। ओह माय गॉड दिस इज सो मच फन। आपको मजा आ रहा है? मुझे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हारने में भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है क्योंकि आप शो में हो कि क्योंकि आप भाभी जी से हार रहे हो? हाँ क्योंकि मैं इनसे आ रहा हूँ। That's so sweet. तो आप लोगों को मजा आ रहा है अभी तक? क्योंकि इसके आगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। मजा आ रहा है यार, चलते रहे। सही, ओके। तो अब चलते हैं अभी हम हमारे तीसरे गेम पे, और तीसरा गेम हमारे बच्चों के लिए सबसे फेवरेट राउंड है, ठीक है? इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल शब्दकोश। इसमें होता क्या है कि ऐसे देखा है तो प्रिया में ऑलरेडी ऐसे लग जाती है। तो इंटरनेशनल शब्दकोश में मैं दुनिया की किसी भी लैंग्वेज से एक वर्ड कहता हूँ और उस वर्ड का मीनिंग आपको बताना होता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है? तो टीचर्स बहुत गेस करते हैं और इनको गेस करने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। जो जल्दी गेस करके बता देगा, ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस लैंग्वेज में कह रहा हूँ, ठीक है? तो आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, लेकिन इस गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए हम आपको यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स देंगे। तो जो सही जवाब दे जाएगा उसको 2 पॉइंट मिलेगा 1 पॉइंट के बदले, ठीक है? लेकिन आपको गेस करने के लिए 30 सेकंड्स देंगे दोनों को। अगर दोनों नहीं गेस कर पाए तो फिर तो गए, ठीक है? तो संदीप सर अच्छा मौका है आगे निकलने का, देख लो, ठीक है? पहला जो इंटरनेशनल शब्दकोश का वर्ड है वो है अल-तालीम। मैं बोलूं? पता है आपको अल-तालीम? सुना है ना आपने कहीं? बताओ। तालीम सुना है। अच्छा हाँ, वेरी क्लोज। अरेबिक वर्ड है, एग्जैक्टली करेक्ट, इट्स एन अरेबिक वर्ड। अल-तालीम टीचिंग, तालीम देना, टीचिंग, वेरी क्लोज, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड टू दैट। अल-तालीम, अल मतलब भगवान का, अल्लाह का तालीम। ओके, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्लाह जी जो है टीचर्स हैं, तो जो टीचर्स तालीम देते हैं उसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं? आपके नाम पे भी है वो? वर्शिप? नहीं, आपके चैनल के नाम पे है वो? मंत्र? नहीं, मंत्र से पहला वर्ड।
एजुकेशन हाँ, एजुकेशन। अल तालीम हो जाती है टीचिंग्स, जो एजुकेशन टू बी द प्रिसाइज वर्ड। तो इसमें मैं पॉइंट्स प्रिया मैम को दूंगा क्योंकि वो टीचिंग्स मैंने बोला है फाइनल वर्ड तो मैंने बोला यार। चलो एक काम करता हूं, मैं दोनों को एक एक पॉइंट दे देता हूँ। अच्छा किया आपने, दोनों को एक एक पॉइंट दे दूंगा मैं आप लोगों को। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। फिर भी लेकिन प्रिया मैम लीड कर रही हैं, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट वर्ड में आगे निकलो। संजीव सर आप, प्रिया मैम आप डिफेंड करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गरथर। गरथर, गरथर, इट्स अ बर्मीज वर्ड फॉर व्हाट? गरथर कहाँ का है ये? बर्मीज, बर्मीज। ये बर्मीज नहीं सुना मैंने। बर्मा यानी कि म्यांमार का लैंग्वेज है। तो गरतर। एनी गेसेस? अगर पहला वर्ड एजुकेशन हुआ तो सेकंड वर्ड क्या हो सकता है? आपसे रिलेटेबल आती है हमेशा इंटरनेशनल शब्द को। सेकंड वर्ड होगा मंत्र, मंत्रा, कैट्स। अरे शाबाश। ये तो है तो रही यार। प्रिया मैम तो ले गई बाजी। अरे +2 पॉइंट एग्जैक्टली। द फर्स्ट वर्ड मेंट एजुकेशन, सेकंड वर्ड वाज मंत्र, तीसरा वर्ड क्या होगा देखते हैं अभी। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि तीसरा वर्ड, इसमें मैं आपको शायद आप लोग गेस कर पाओगे। अभी एडु मंत्रा तो आ ही चुका है सामने पहले 2 वर्ड से। तीसरे वर्ड में आप एडु मंत्रा में क्या क्या करते हो वो शायद उस वर्ड से आ जाए। So the third word is al chumma sak। चुम्मा सक। इससे हिंट बताइएगा इससे। ये एक्चुअली आयरिश वर्ड है, तो सामने AL के बदले 2 L लगा हुआ है, तो मैं पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है, इट कुड बी ल चुम्मा सक। हाँ, ये बड़ा ही वल्गर वर्ड लग रहा है। मीनिंग इसका वल्गर है नहीं वैसे। तो व्हाट डू यू थिंक? ल चुम्मा सक, क्या लगता है? बच्चे पे गेस कर रहे होंगे। बच्चों के लिए तो यहाँ पे वीडियो में आप, हाँ जी, फन मस्ती, मस्ती, वेरी क्लोज। सिर्फ फन मस्ती करते हो, पढ़ाई भी होती है, तो क्या कहोगे वो? लर्निंग, थोड़ा और। सिर्फ लर्निंग नहीं होती, लर्निंग भी होती है, मस्ती भी होती है, सब कुछ होता है। एंजॉयमेंट, सही है। चलो आप दोनों अपने बारे में सोचो, मतलब आप लोग बहुत कुछ करते हो, तो जो इंसान बहुत कुछ करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोर। अब अगर एक इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, खेल में भी है, पढ़ाई में, मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग, ऑलराउंडर। हाँ, एग्जैक्टली, ऑलराउंडर इज द करेक्ट वर्ड, एंड दैट इज व्हाट एडु मंत्रा इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इट्स एन ऑलराउंडिंग चैनल जहाँ पे मोटिवेशन होती है, पढ़ाई होती है, मजे होता है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो आखिरी 2 पॉइंट तो हमारे संजीव से मिल गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। तो अब कितने हो गए पॉइंट? अब दिख रहा है कि भाई पॉइंट्स हो गए हैं 6 और संजीव सर, और हमारे जो प्रिया मैम है उनके लिए हो गए हैं 9.5 पॉइंट्स। मतलब अभी भी अभी भी 300 पॉइंट्स से आगे है वो। मतलब पहले वो जो हेल्प किया ना मैंने, वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गई। इसलिए तो दयालु नहीं होते। ओके, वी आर एंटरिंग इनटू द फाइनल गेम फॉर टुडे। उसके बाद फिर आखिरी रैपिड फायर होगा। ठीक है, फाइनल गेम मेरे लिए बहुत खास गेम है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट गेम व्हिच वी गॉट अप ऑन द YouTube चैनल, और इस गेम का नाम है टेक्स्ट टू ट्विस्ट। क्या कहते हैं हम? टेक्स्ट टू ट्विस्ट। अब ये गेम क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ, और दोनों खेल पाएंगे, और दोनों में से सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा उस इंसान को इस गेम में मिलेंगे टोटल 3 पॉइंट। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला गेम है, तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट, जो ज्यादा पॉइंट स्कोर कर ज्यादा। तो यानी कि संजीव सर आप बहुत ज्यादा क्लोज आ सकते हो प्रिया मैम के। ठीक है, करना क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ अपना, तो देखते हैं कि आप लोग खेल पाते हो इस चीज। ठीक है, तो ओके, आप लोगों के सामने स्क्रीन दिख रही होगी, आप लोगों को दिख रही है? टेक्स्ट टू ट्विस्ट का वर्ड दिख रहा है, राइट? टेक्स्ट टू ट्विस्ट का वर्ड दिख रहा है आपको? अब मैं टाइम्ड कैटेगरी में जा रहा हूँ, आपको मिलेगा 2 मिनट। जैसे मैं टाइम में जाऊंगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स दिए हुए जम्बल्ड हैं।
इनमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो आप लोग जो वर्ड मुझे बोलोगे मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे यहाँ पे से सम बन सकता है, मैं सम टाइप कर दूंगा यहाँ पे और एंटर कर दूंगा, तो वो वर्ड वहां पे आ जाएगा और आप लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे स्कोर यहाँ पे हो गया 160 और आपको टोटल 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में जो सबसे ज्यादा स्कोर कर जाता है उसको मिल जाएंगे 3 पॉइंट्स। मेक सेंस? ये बारी बारी से होगा? बारी बारी से होगा, बिल्कुल। और आप दोनों को अलग अलग लेटर्स मिलेंगे, अल्फाबेट्स अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, कर ले फिर। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा इसको दोबारा मेन मेनू में जाके। मैं इसके पहले सेटिंग्स में जाके इसका साउंड ऑन करूंगा, मजा आ जाता है म्यूजिक में काफी। ठीक है, अब कौन पहले जाना चाहेगा, संजीव सर कि प्रिया मैम? आपको साउंड नहीं हो रहा? नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो कौन जाना चाहेगा, प्रिया मैम कि प्रिया जानी चाहिए? ठीक है, ओके प्रिया मैम, आपके पास 2 मिनट होंगे। जैसे ही सामने आ जाता है आप मुझे वर्ड्स बोलते रहना, मैं यहाँ पे टाइप करते जाऊंगा, एंटर मारते जाऊंगा, कोई चिंता नहीं। ठीक है, रेडी? ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गेम। ये रहा, बताइए प्रिया मैम। लाइन, डन, नेम, डन, बहुत सारे वर्ड हैं। डन। अब 3 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर वर्ड। LIME, लाइन ऑलरेडी हो गया। LIME, लाइन। डन। man, 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 डन। NIL, nil, डन। संजीव सर काफी अच्छा खेल रही है। क्या? animal, अब बनेगा ना? एनिमल। ओ, एक कम है एनिमल के लिए। क्या? बस 1 मिनट अप, 820 पॉइंट। मेल, ML, मेल, मेल हो गया। Awesome. और nine, 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 डन। nail, NIL, nail, NIL, nail, हो गया, नेल हो गया। 30 सेकंड और है। LINE, line हो गया क्या? हाँ, क्या बनेगा? 20 सेकंड और। मुझे पता है कि बच्चे यहाँ MALINE होता है, मेलानिन, MALINE, MALINE। Oh, that's not there. यहाँ पे बच्चे चैट में स्पैम कर रहे होंगे हर एक वर्ड। Time up! Oh, so the total score by Priya ma'am is 1300 points. क्या बात है प्रिया मैम। क्या लगता है संजीव सर, आप बीट कर पाओगे? पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं नया वर्ड सेट कर रहा हूँ अभी, देखते हैं कि कितना हो पाता है। तो ये सारे वर्ड्स थे मैम जो शायद मिस आउट हो गए, तो हम चलते हैं और मेनू में नया गेम स्टार्ट करते हैं। तो संजीव सर, आपका वक्त शुरू होता है अभी। अरे यार, कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, वर्ड। फिर COD, कॉर्ड। उसके बाद है और क्या, DOE, DOE हो गया। फिर ROD, रॉड। काफी बढ़िया। फिर DOW, डॉग। सही। Oh, that's not there. Okay. CREW. Good. Crowd. CROWD. Fantastic. 1 more minute left. Deer. DENE. Very good. 1000 points. 40 सेकंड और। We have
OWE. Done. Sorted. PO2. 30 सेकंड और. 2 words. नहीं है 30 सेकंड और. Okay. अरे यार 15 सेकंड. RED Done. 10 सेकंड. कितना पॉइंट्स हुआ? वीड WEED. ओहो प्रो CROW प्रो. यस. अगर मैम नहीं बताती वीड तो शायद बहुत क्लोज कॉल होता. 1500 पॉइंट्स संदीप सर. फाइनली आपकी जिंदगी में खुशी आ रही है क्लोजअप में. 30 पॉइंट्स कमा गए. अरे क्या बात है. बहुत बढ़िया संदीप सर. 1500 पॉइंट्स आपके हुए. तो यानी कि इस गेम की विजेता तो आप क्लियरली हो. प्रिया मैम 1300 पॉइंट्स पे थी और 1500 पॉइंट्स पे आप थे. तो यानी कि 3 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर गेम के लिए. यानी कि अभी आपके और प्रिया मैम के बीच में सिर्फ आधे पॉइंट्स का डिफरेंस है. एंड वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट एंड द फाइनल रैपिड फायर फॉर टुडे. यानी कि इसके बाद पूरा सेशन खत्म. ये आपके आखिरी मौका है जीतने का. अब संजीव सर 9 पॉइंट्स के साथ हैं और हमारी प्रिया मैम 9.5 पॉइंट्स के साथ है. दिस इज सो डैम फैंटास्टिक. नाउ जो नेक्स्ट गेम पे हम जा रहे हैं, इस गेम का नाम है पोल खोल और भांडा फोड़. क्योंकि ये जो सवाल है ये बच्चों के हैं और आप लोग दोनों के लिए. संजीव सर के लिए भी हैं, प्रिया मैम के लिए भी. और मैं आप दोनों से 7 सवाल पूछूंगा और ये 7 सवाल हर बच्चे का नाम में लेकर पूछूंगा. तो आप लोग मुझे बताना कि, और ये रैपिड फायर है तो आप लोग सोच नहीं सकते. आपके दिमाग में जो पहला सवाल आता है वही करोगे. अगर इस पॉइंट पर बिना सोचे जवाब दे रहे हो और ऑडियंस को मुझे लग रहा है कि भाई आपने बिना सोचे ऑनेस्टली जवाब दिया है, तब हम आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे और जो जीतेगा भाई वो जीतेगा. रेडी? सही? ठीक है. तो कौन जानना चाहता है पहले? संजीव सर आपसे बात करें फिर. और रास्ता ही क्या है? वो बोलेगी मैं करूंगा. रास्ता ही क्या है? Oh, I love this pair. I think we should, call up families into the close-up show. It is so fun, so much fun. Okay. तो बिना सोचे समझे जवाब देना है, ठीक है? Okay. 7 सवाल. Question number 1. आज भाई मानसी जोशी जी. सर आप बचपन में मम्मी के किस हथियार से पिटते थे? जो हथियार दिखता था, नॉर्मली बेलन. ओके. क्रिस्टीना जी पूछती है. अच्छा, ग्रेट. क्रिस्टीना जी पूछती हैं, इन चाइल्डहुड हाउ डिड यू फील ऑन द डेज ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग? बीमार. Oh, that's so fantastic. Okay, रश्मीर झा जी पूछते हैं, the silliest reason that you have told your teacher for bunking class? Lose motion. Oh my God. Aditi ji पूछती हैं, sir, what do you think is the most important thing in a life of a teenager from your point of view? Freedom. Fantastic. That's a very good answer. कोमल जी पूछती हैं, would you call yourself a tough teacher or an understanding teacher? I guess बच्चे जानते हैं understanding teacher. Okay. समीरा जी पूछती हैं, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा हो जिसे पढ़कर आपको लगता है ये कहाँ से आते हैं ये लोग, या भाई मुझे मारो? हर क्लास में होते हैं ऐसे बच्चे. हर लेक्चर में होते हैं जहाँ पर पूरा लेक्चर होने के बाद ये पूछते हैं कि हाँ सर ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मेरे साथ भी. हम इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट चैप्टर में और बच्चे पूछते हैं कि सर करंट क्या होता है? ओके. अर्पित जी आखिरी सवाल. अर्पित जी नहीं आखिरी, सॉरी मिस्टेक. 6th क्वेश्चन. इट्स अ वेरी माय फेवरेट क्वेश्चन फॉर यू. डोंडे जी पूछते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट रूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट? That I only work for money. Okay. And how did you feel about it? I don't care. You don't. That's so fantastic. Premam, does he care? नहीं, पहले तो अफेक्ट होता है. Right.
धीरे धीरे हर रोज होता है भाई, चलता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पित जी, आखिरी सवाल। अर्पित जी क्या पूछते हैं, व्हाट वुड यू डू टू लिफ्ट अप योर मूड व्हेन यू आर एंग्री, डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड? she can answer it. Actually, I take a power nap. मैं यहाँ पर भी मैं अरेंजमेंट कर रखा है, आपने देखा दिन बैग, मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल, और मैं ये टैगलाइन लेके घूमता हूँ मेरे बैग में भी कि व्हेन इन डाउट गो टू स्लीप। बस इतना ही है, सिंपल जिंदगी है, दिमाग को रिफ्रेश करना होता है बस। तो यार बहुत बढ़िया खेला संजीव सर, आपने तो रैपिड फायर में टक 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 जवाब कैसे यार, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो पॉइंट आया ना जहाँ पर कि आई ओनली वर्क फॉर मनी, उसको थोड़ा क्लेरिफाई करूंगा यहाँ पर। बिल्कुल कि हाँ, कि जो जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है, तो बच्चे जो मेरे को पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि भाई मैंने क्या किया हो एग्जैक्टली, और क्या मैं सच में पैसे के लिए काम करता हूँ या कुछ और। तो वहां पर ये होता है ना कि अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा होता तो YouTube के ऊपर मैं आज भी सारे कंटेंट फ्री नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो यही उनका आंसर है, जो एक मेरे ख्याल से 0.5% जो है लोग, उनके लिए ये आंसर है। Absolutely, absolutely. I think मैं भी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पैसों की जरूरत तो सबको होती है, लेकिन क्या पैसे बहुत सारे लोगों का प्राइमरी मोटिवेशन है, वो बात सही नहीं होती है। सेकेंडरी मोटिवेशन होता है, प्राइमरी मोटिवेशन कुछ और होती है। इसी वजह से हम सब यूट्यूब पे कई सारे कमेंट्स आज भी आ रहे हैं कि सर जब पूरा देश या पूरा दुनिया लॉकडाउन में पड़ा था, तो मैं शायद ये भी बता सकती हूँ उसमें कि मैं उस टाइम पे ये पूरा जो हमारा कैंपस है ना, ये पूरा बंद है, यहाँ पर बंद था, कंप्लीटली लॉकडाउन था ये। और उस वक्त भी आके मैंने यहाँ पर अकेले शूट किया है, अकेले लाइव लिया है, सारी चीजें करी है मैंने। तो मेरे लिए वो लॉकडाउन नहीं था, और बच्चे उसको मानते हैं, आज भी कमेंट करते हैं कि सर पैंडेमिक सिचुएशन में आपने साथ दिया। मतलब काफी लोग कर रहे थे, घर से कर रहे थे, मैं यहाँ पे आगे कर रहा था। राइट, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पैसे के लिए नहीं हो सकता ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हम, मेरे ख्याल से हम ऐसे लोग हैं भी नहीं। तो थैंक यू सो मच, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू संजीव सर, बहुत बढ़िया। तो प्रिया जी, आपको क्या लगता है इन्होंने कैसा खेला रैपिड फायर? अच्छा खेला। आपको लगता है कि इनको 3 पॉइंट देने चाहिए? हाँ देने चाहिए, फिर आपको नहीं मिलेंगे। पहले खेल लो, पहले तो प्रिया जी, बिना सोचे समझे एक झटके में जवाब देना है। अगर हमें, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, आपके लिए बार बहुत हाई सेट कर दिया इन्होंने, तो आपको बिना सोचे समझे जवाब देना है, टक 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 टक। देखते हैं कि वो जो काम कर रहेगा कि नहीं, वो जो बात है वो अभी बाहर आ पाती है कि नहीं, ठीक है। तो प्रिया जी रेडी? पहला सवाल शुभम जी पूछते हैं, हैव यू एवर ईटन टिफिन ड्यूरिंग क्लास? सबने खाया है। मैं तो डेली था, अपने भी खाता, दूसरों भी खाता। एग्जैक्टली। अर्पिता जी पूछती हैं, डिड यू एवर गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया इन योर स्कूल, कॉलेज में कभी? नहीं, उस टाइम पे था ही नहीं ना, मेरे पास स्कूल में फोन था। राइट, तो मान लेते अगर होता तो डिस्ट्रैक्ट होती? हाँ होती शायद, जरूर होती शायद, इनकी वजह से होती। ग्रेजुएशन में जब फोन आया मेरे पास, राइट, तब डिस्ट्रैक्शन था ही। राइट, इनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुई आप? हाँ, बहुत हाय 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 हाय। ग्रेट। तो पार्थ जी पूछते हैं, इफ यू कुड बी अ सुपर हीरो, हु विल यू बी? एड्यूमैन। Sanjeev sir, that's the biggest compliment you can ever get in your life. Biggest compliment. That is so fantastic. Vaishaki ji, if you could go back 5 years, what would you change about your future? Nothing? लगता मैं कुछ change करूँगा. You are happy how it is right now, right? Yes. That's so fantastic. That's so fantastic. Right. Ashok ji पूछते हैं, who inspires the way you teach your students? The style with which you teach. Who inspires you in teaching? One of my school teachers. उनका नाम था मंजुला मिस। मंजुला क्या पढ़ाते? English पढ़ाते थे। And that's motivated you to become English teacher? Yes. That's so fantastic. जिस तरीके से पढ़ाती थी, लगता ही नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं। Right. Right. वो बहुत अच्छा लगता था। Right. That's so fantastic. Abhishek Jaji पूछते हैं, how do you manage your time as a mother and a teacher? Currently, I'm only a mother, full-time mother. Right. So, do you think in the future? Do you? I'm pretty sure. I'm pretty sure you'll be planning to get back, right? Sooner or later, sometime or the other. So, do you think you would be able to manage? Yes. Right. I will so manage.
before I go to the seventh question, तो मैनेज करना पड़ेगा तब. But I want to ask you this question before I get into the seventh question. What message would you like to give to all those teachers out there? You know, essentially, जो एक mother भी है, जो teacher भी है, जो मतलब अभी घुसने वाली हैं उस generation में, उस particular process में. What message do you think they should all have it in their mind? You know, after the labor or before the labor. What do you think? एक ही चीज है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट करंट इन द करंट टाइम. अभी जैसे मैंने अपने काम किए, अभी माय टाइम वाज टू हैव अ बेबी, सो आई एम फोकसिंग ऑन हैविंग अ बेबी, ऑन टेकिंग केयर ऑफ हर, उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ. फिर जब वो थोड़ी संभल जाएगी, उसके बाद आई कम बैक टू वर्क. राइट. डू यू थिंक दैट प्रोसेस इज इजी? बिल्कुल. No, right? Not at all. Like coming back is not an easy process. You have to again start from zero, isn't it? Yes. अभी I am totally zero. Right. एकदम कुछ नहीं है. Right. वापस आने में थोड़ा struggle लगेगा, but करना पड़ेगा. Exactly. So वो confidence है आपके अंदर already, isn't it? बिल्कुल है. तो हार तो कभी नहीं बननी चाहिए और आपके पास तो एडुमैन है. Exactly. हाँ, एडुमैन है. That is so fantastic. आखिरी सवाल from मृणाल शर्मा जी. Have you ever faced a situation in school or college where you have been demotivated by your classmates? नहीं. No. मतलब आपने अपने दोस्त सही चुने. हाँ, डिमोटिवेशन फॉर स्टडीज ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. वो दोस्तों के बीच में हंसी मजाक एक दूसरे को अलग अलग नामों से पुकारना, उस तरीके से कहीं ना कहीं आई वाज डिमोटिवेटेड, बट वैसे स्टडीज पे मेरा कोई ये नहीं था. बहुत बढ़िया. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस एंड आई थिंक यू गाइस हैव लेफ्ट मी इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक डायलेमा, जहाँ पे मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि किसको देना है प्राइज, क्योंकि आप दोनों ने इतना ऑनेस्ट आंसर जवाब दिया है यार, क्या बात है. और संजीव से तो ऑलरेडी आधे पॉइंट से पीछे थे, अब पता नहीं क्या करना है इनके साथ. मतलब हम यूट्यूबर्स का नाम खराब कर रखा है एडुमैन जी ने. तो बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस एंड आई थिंक अगर मैं ये सवाल बच्चों को पूछूं अभी फिलहाल के लिए, तो बच्चे ऐसे प्री में वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चों किसको देना चाहिए? संजीव सर को देना चाहिए 3,000 रुपए कि प्रिया मैम को देना चाहिए कि दोनों को दे दें मिलके एज अ फैमिली, और उसमें आयरा भी शामिल हो जाएगी, आयरा के लिए भी कुछ खरीद लेंगे वो एंड ना, और अपने लिए भी खरीद लेंगे कुछ. क्या कहते हो आप लोग, दोनों को दे दें? बड़े शाही बच्चे स्पैम कर रहे होंगे कि सर दे दो सर, तो दे दिया आप दोनों को 3,000 रुपए as a combined as a family gift from our side to the Eduman family. So I'm pretty sure. Thank you so much for that. You guys have done a fantastic job today. मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब this recording is happening right now. I'm so proud that you guys are on the thing. And I never had a second thought. Priya ma'am जब उन्होंने कहा कि प्रिया मैम भी आना चाहती, we were like, this is it. करना है हमें. This is a family show now. Thank you so much. मैंने आपने जब बोला ना मुझे, तो मैं बोला कि यार मैं अकेले करूंगा तो इतना मतलब पता नहीं कैसे होगा, और थोड़ा ऐसे रहेगा तो फन वे भी हो जाएगा, और अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ समय पता नहीं लगा हमको, पता नहीं लगा. राइट. तो कैसा लगा आप लोगों को? मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, व्हाट डू यू गाइस थिंक, हाउ दिस शो गो? बहुत मजा आया. मतलब ऐसा लिटरली फील हुआ ना कि जैसे मतलब हम एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दिलाई आपने. बहुत शुक्रिया. आई एम होपिंग कि हम कुछ दोस्तों वाली फीलिंग भी मैं ला पाया, ताकि आप तो बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी इससे पहले मिले नहीं है. ऑब्वियसली संजीव सर से मेरी थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पे बात हो जाती है या तो नॉर्मल कॉल्स हो जाते हैं. वीडियो के फॉर्म में फर्स्ट टाइम हो रही है. आई एम होपिंग कि आई मेड यू गाइस कंफर्टेबल एंड यू गाइस एंजॉयड द फ्लो. प्रिया मैम, डिड यू एंजॉय? बिगिनिंग में थोड़ी नर्वस थी, लेकिन कैसा सब कुछ था बहुत अच्छा. वो अच्छा लगा. चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच. तो मुझे पता है कि संजीव सर ऑलरेडी ऐसी चीजें प्लान कर रहे हैं एडुमंत्रा के चैनल पे, एंड आई एम लुकिंग रियली फॉरगेट. और मैं हो सके तो आ जाऊंगा अगर आप बुलाओगे तो. अरे नहीं यार, अगर आप नहीं बुलाओगे तो पहुंच जाऊंगा. मैं बिन बुलाए मैं बनने वाला. आप लोग शो होस्ट करते रहे, मैं जैसे हम कभी गूगल मीट्स करते हैं और कभी जूम करते हैं तो बच्चे बीच में घुसने लग जाते हैं, तो पता नहीं कैसे वो बीच में घुसने, मैं ऐसे घुसने लग जाऊंगा. आपको मेरे एडमिट करना ही पड़ेगा सेशन के अंदर. बढ़िया. बहुत मजा आएगा. हम ऐसे कुछ मतलब आपने जो जैसे एक्टिविटी बताई तो मुझे भी लगा कि यार हम कुछ कर सकते हैं, और मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि हम जैसे मैंने बताया कि हम और भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे मतलब इंटरेक्शन होता ही रहता है, तो इसको एक अलग लेवल में अच्छी तरीके से मतलब पढ़ाई तो होती रहती है, थोड़ा फन एक्टिविटी की जाए, तो वो एक प्लान किया जा रहा है. राइट. संजीव सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप इस पे एक लाइट डालो. ये कमेंट आया था क्लोजअप के एक शो में जिसका जवाब मैंने एक्चुअली दिया था बच्चों को, और वो क्वेश्चन था और आपकी राय जानना चाहता हूँ. द क्वेश्चन वाज कि क्या एज ए शोज, क्लोजअप जैसे शोज जहाँ पे आप
टीचर्स को बुला रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो और थोड़ा सा फन कर रहे हो, ऐसे शोज को एजुकेशन चैनल में होना चाहिए. What is your राय on that? भाई मेरा तो जो तरीका है वो ऐसे ही है कि मतलब जो व्यूअर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मैं वो चीज ले आता हूँ, ठीक है, और वो वही चीज है जो उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखती है, ठीक है. और अगर आप इस शो की बात करो, ये तो इस तरह का तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा जो है ना तभी दिल से कनेक्ट हो पाता है अपने टीचर से जब वो उसको इन पर्सन जानता है कि भाई ये इसके घर पे ऐसा, ये ऐसे करता है, ये भी हमारे जैसा है, तभी वो कनेक्ट कर पाता है. तो ये तो डेफिनेटली होना चाहिए. और इसको आप आगे की सीजन्स में, जैसे मैंने सुना है कि आप प्लान करो, तो बहुत बढ़िया है, इसको करो और कंटिन्यू रखो, बढ़िया है. हम भी करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करेंगे. अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. और मैं अपने तहे दिल से आप लोगों की मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, स्पेशली क्योंकि बच्चों आपने देखा था, आपको पता है कि हम इसे ऐसे ग्रैंड फिनाले ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो लेकिन जब उसके बाद बच्चों ने कहा कि नहीं सर क्लोजअप बंद मत करो, क्योंकि मुझे दिखा कि बच्चे इतने ज्यादा डिमांड कर रहे थे इस चीज की, तो हम उसे ग्रैंड फिनाले तरह नहीं बना पाए, एंड हेंस वी हैड टू एक्सटेंड इट. लेकिन संजीव सर वाज सो मच सपोर्टिव राइट देयर कि कोई बात नहीं यार, इंपॉर्टेंट क्या कि बच्चों से जुड़ना, एंड ही एक्चुअली डिड दैट एंड ही हेल्प्ड अस टू एक्चुअली डू दिस एज अ दशहरा स्पेशल, एंड आई थिंक वी हैव रॉक्ड इन टुडेस सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रिया मैम फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्म इनटू द सेशन. मतलब थैंक यू सो मच फॉर दैट. और जैसे संजीव सर ने कहा, शायद अगर हम अकेले दोनों लड़के बात कर रहे होते ना, लड़के क्या मतलब एक बूढ़े इंसान और एक जवान इंसान बात कर रहे होते ना, तो शायद बूढ़े इंसान और जवान इंसान तो बात कर रहे होते शायद थोड़ा बोरिंग हो जाता. बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्म इनटू द थिंग, एंड होपफुली कभी आयरा भी आ जाएगी हमारे सेशन पे, है ना. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी. तो एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू फॉर द स्टूडेंट्स? आयरा है तो ले आओ, आयरा को दिखा दो यहाँ पर. आयरा है, आयरा है एक्चुअली. अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे इट वुड बी एन ऑनर प्लीज. तो संजीव सर आप बताइए, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स बिफोर वी एंड इट? भाई मस्ती करते रहो, हर मतलब पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ में जो अपना जो बचपन है उसको पूरा जियो, एंजॉय करो, और हम हैं उस एंजॉयमेंट को पूरा करने के लिए. और अभिषेक सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मैं भी लगभग उसी वे में हूँ, वैसी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सीख रहा हूँ मैं, ठीक है, और चीजों को और आगे ले जाऊंगा. और आपके साथ तो भाई बने रहना है, इसको हमको आगे जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से ले जाना है, ठीक है. और बाकी बच्चे तो भाई मतलब उन्हीं की वजह से हम आज फील कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की वजह से है. बिल्कुल. तो आयरा जी आ गई हैं फिलहाल, तो एक सोइए. Oh my God! Oh my God! मेरे पता है अभी चैट में क्या चल रहा है. मेरे चैट में चल रहा है, मुझे ओ लिखा हुआ आ रहा है. I'm pretty sure of that. Oh my God! She's so damn cute. Oh, किस पे गई है संजीव सर? आप पे गई है कि मैम पे गई है? सब लोग मैम का ही नाम लेते हैं यार, हमारा तो कोई नाम. मैं भी वही लेने वाला हूँ. मैं भी वही लेने वाला हूँ. प्रिया मैम पे गई है, पूरी है तो एकदम. Oh my God! अरे नाम. Oh my God! Oh my God! So thank you so much both of you. Thank you so much. Thank you so much Aira for coming on to our show. Thank you so much Priya ma'am for coming on to the show. Thank you so much Sandeep sir. तो ये एक कोई बात नहीं, मतलब क्या ही कहूँ मैं. I'm so proud. I'm so honored. What can I say? I'm just speechless. बस एक हमारा आखिरी रिचुअल है कि बस हम कर लेते हैं. तो people, this is Sanjeev signing off for today. ये कहना पड़ेगा आपको बस. So people, this is Sanjeev signing off for today. Priya ma'am, this is Priya signing off for today. It is Priya signing off for today. Bye people, this is Abhishek signing off for today. Check out the rest of the episodes of Close Up as soon as possible. And इसके पहले के भी shows देख लेना जरूर अगर मजा आया तो. तो मिलते हैं. Bye bye. Take care. Bye guys. जय श्री हर्ष बोल के स्टार्ट करें तो अब एडवंद्रा वाले बच्चे भी कहेंगे जय श्री हर्ष, मुझे पक्का पता. ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिससे मैं पढ़ाते रहूं? ये वो रीजन है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हम ऐसा लगता है कि हम बने ही उसी चीज के लिए. कोई और काम मैंने बहुत लाइफ में ट्राई करे, पर हमेशा उसने उठा के मुझे यही फेंक दिया है हर बार. यस, हाय मैम. देखिए फ्रेम में आए, हम बाहर हो रहे हैं. ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते. अरे शादी कर लो, आप मानोगे नहीं, मुझे ईमेल्स आते हैं जिसमें 3 फोटोग्राफ्स आती हैं,
2 लड़कियों की और एक लड़के का। कहते हैं सर लड़कियों से नहीं करे तो लड़कों से ही कर लो शादी। सर कुछ तो कर लो, लेकिन कर लो। तो संजीव सर क्या है ये, हैं कौन है ये? मतलब ये मैंने देखा, इसका डेट था 2015 और आपकी शादी भी मेरे ख्याल से 2016 में, राइट? तो शादी के बाद पतले हुए, ऐसा मैम आपने कुछ खिलाया कि मतलब टेंशन ही इतना हो गया संजीव सर की पतला होना पड़ गया? मैं पहले बता दूं, पहले मैं बता दूं तो सभी कर सकता था। क्लासेस खत्म हो जाती थी, सब कोई घर चले जाते थे, लेकिन गेट तक रुक के वहाँ का क्लीनिंग करना, हर चीज देखना, हर चीज। ये गलती आपकी है। वो तो अभी अपने ऑफिस में भी करते हैं, मंत्रा के ऑफिस में भी वो क्लीनिंग करना देख के समझ गई शादी के बाद बढ़िया। उसमें कैसे? That's a good memory. Yes, exactly, correct. In childhood, how did you feel on the days of parent-teacher meeting? बीमार। The silliest reason that you have told your teacher for bunking class? Lose motion. यहाँ पर Oh my god. Oh my god. मेरे पता है अभी चैट में क्या चल रहा है, मेरे चैट में चल रहा है, मुझे ओ लिखा हुआ आ रहा है, I'm pretty sure of that.